आजकल इंडियन क्रिकेट के अराउंड इतनी सीरियस कॉन्वर्जेशंस चल रही हैं कि मुझे लगता है फ्रॉम टाइम टू टाइम हम लोग को थोड़े से चिल सेगमेंट्स, चिल कॉन्वर्जेशंस भी लानी बहुत ज़रूरी होती हैं. एंड आई थिंक आज का जो टॉपिक होने वाला आपको टाइटल से समझ में आ गया होगा. बहुत ही एक यूनिक हमने टेक लेने की कोशिश करी है. हम लोग काफ़ी सारी अनसॉल्व क्रिकेट मिस्ट्रीज़ को कवर करने वाले हैं और इन सारी मिस्ट्रीज़ को अनसॉल्व करने के लिए या रादर सॉल्व करने के लिए हम लोग के साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं. आज हमारी पॉडकास्ट में आए हैं मिस्टर रौनक कपूर, जो कि बहुत फेमस प्रेजेंटर है. आई एम प्रिटी श्योर आप सबने उन्हें ESPN क्रिकेट इन्फो या स्टार स्पोर्ट्स में देखा ही होगा. एंड उनकी वही चिल वाइब के साथ ना हम लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड फैन फेवरेट क्वेश्चंस को पोज करा. अब जैसे आप कहोगे कि यार करुण नायर जैसे प्लेयर्स थे, जेम्स फॉकनर जैसे प्लेयर्स थे, उनको क्या हुआ करियर में, वो कहाँ गए आगे जाके. विराट कोहली को कोविड के बाद एकदम से क्या हो गया ऐसा. संजय मांजरेकर क्यों इतना गुस्सा रहते हैं. ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिनको हमने पूछा था और उनको सॉल्व करने की कोशिश करी थी. तो एक बहुत ही एंटरटेनिंग पॉडकास्ट होने वाला है. आप लोग एकदम इसको एक चिल वाइब के साथ रिलैक्स करके देख सकते हैं. बट लाइक ऑलवेज क्या करना होता है ऑडियंस को, इस वीडियो को जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना. हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं. और हमारे जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स मिलके आपस में बात करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, तो वहाँ जाइए और उसे भी ज्वाइन करिए. अब आराम से बैठिए और एंजॉय करिए इस पॉडकास्ट को. ठीक है, सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन पूछना था, लेट्स स्टार्ट ऑन लाइटर नोट. आपके एक दोस्त है मिस्टर संजय मांजरेकर एंड उनके बारे में मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ जब भी वो क्रिकेट लाइव पे आके कमेंट्स दे रहे होते हैं. इन माय ओपिनियन, मैं आपको पहले अपना ओपिनियन बताता हूँ, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ओवर हेटेड है. आई थिंक वो उनका बोलने का तरीका ऐसा है कि वो बहुत ब्लंट हो जाते हैं, बट अ लॉट ऑफ हिज थॉट्स हैव अ लॉट ऑफ मेरिट ऑल्सो. आप मुझे बताओ उनके साथ व्हाट इज रॉन्ग विद हिम इन टर्म्स ऑफ द आइज ऑफ द जेन ज़ी राइट नाउ. That's a good question. मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि इस सीरीज के बाद ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद, मुझे पहली बार कई सालों में लगा कि एक्चुअली देयर वाज लिटिल बिट ऑफ लव आल्सो फॉर संजय मांजरेकर. क्योंकि कई सालों से ही वाज द इजीएस्ट थिंग टू हेट. और आप सोशल मीडिया पे जो है ना एक थिंग बन जाते हो. दिस गाय इज अ थिंग टू लव, दिस गाय इज अ थिंग टू हेट. संजय हैज ऑब्वियसली मेड मिस्टेक्स ऑन ब्रॉडकास्ट. ही हैड अ वेरी पब्लिक अनप्लेजेंट एक्सचेंज जब हर्षा भोगले के साथ कमेंट्री कर रहे थे डे नाइट टेस्ट में. फिर उन्होंने ऑन एयर हर्षा को कहा कि यू हैव नॉट प्लेड द गेम, दैट वाज अ प्रॉब्लम. द जडेजा वन आई स्टिल मेंटेन टिल टुडे वाज अ वेरी क्वालिफाइड ओपिनियन. जब उन्होंने बिट्स एंड पीसेस कहा, उन्हें बिट्स एंड पीसेस इज समथिंग कुमार संगकारा यूज्ड फॉर रसल आर्नल्ड. इट हैज बीन यूज्ड इन द पास्ट टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स. लेकिन उस टाइम माहौल ऐसा नहीं था कि आप उसे ऑफेंसिवली ले रहे थे. और उस टाइम ऐसा कभी नहीं हुआ था कि क्रिकेटर ने खुद जाके सोशल मीडिया पे he took offense to it, जैसे जड्डू ने किया था. And he also suffers, Mr. Manjrekar, with some amazing timing. Amazing मैं कहूँगा, क्योंकि जब उन्होंने वो कमेंट कहा तो कुछ ही दिन बाद सेमीफाइनल था इंडिया न्यूजीलैंड का. जड्डू had played one of the best innings of his life. Unfortunately, India didn't win, as we all know. और उन्होंने फिर कमेंट्री बॉक्स की तरफ वो जेस्चर भी किया, ये सब. बट अगर मैं आपको एक चीज कहूंगा कि संजय डज नॉट टेक हिमसेल्फ एज सीरियसली एज अ लॉट ऑफ पीपल टेक इट. अगर आप उस दिन का ICC डिजिटल का पोस्ट शो देखोगे, व्हेन संजय मांजरेकर वाज आस्क्ड अबाउट इट, आई थिंक नायल ओब्रायन वाज द होस्ट, लाइक, अरे संजय, यू सेड दिस एंड लुक एट दैट. एंड संजय सेड he has shattered my argument in bits and pieces, and he had a laugh about it. So, to be honest, you can disagree with Sanjay Manjrekar, but in an environment जहाँ सब फूक फूक के पानी पीते हैं, ठंडा पानी भी, और जब ऐसा एक माहौल बन गया डर का, एंड डर है, इनसिक्योरिटीज है लोगों में कि अगर मैंने इस प्लेयर के बारे में ये कह दिया या उस प्लेयर के बारे में ये कह दिया तो कहीं मेरी नौकरी ना चले जाए, राइट. दैट डजंट हैपन इन मोस्ट अदर cricket nations. It happens in India. It's a harsh reality. In that environment, he has always offered an opinion with the way he sees it. He's honest to himself, in my view. अब कई लोग कहेंगे मुंबई लॉबी है, रोहित शर्मा ये वो. You should go and dig up the things he has said about Mumbai players. For the longest time, he said Ajinkya Rahane, shouldn't be there, should be somebody else over there. He's had strong opinions on Shreyas Iyer as well. So he has no lobby. He's nobody's man, which in many ways allows you to be a punching bag of sorts. So Sanjay doesn't help his cause with certain things. He makes mistakes on commentary. अरे यार, अगर आप 20-25 साल ये करोगे ना, a lot of people will make mistakes. Even your favorite commentator, whoever that may be, will make mistakes. And you have every right to say कि यार मुझे मांजरेकर को सुनना पसंद नहीं है. ठीक है, मत सुनो. I mean, you can disagree with him.
but the hate he gets is disproportionate to what he says. And I would only urge that you listen to the content at times over perhaps his way of saying it. Sometimes the way is too jarring. Sometimes he goes on a different tangent only, which is not something that we want to hear at that time. But that is the fall of a commentator that happens to the best. कई बार जब गावस्कर साहब बात कर रहे हैं, he goes into an era of his time. अब शायद यंगर फैंस को ये नहीं सुनना है, शायद इसमें रेलेवेंस नहीं है. मुझे गावस्कर साहब को सुनना पसंद है, मैं सुन लूंगा. अगर मुझे लग रहा है ये गेम के बारे में कुछ खास बात नहीं हो रही है, so I get irritated. But you'll never see that backlash for Ravi, for Gavaskar, for Harsha. But you'll see it for Manjrekar. So I think the simple point with him is he's honest to himself. He's not for everybody's taste, but I believe no commentator can make every fan happy. So that's where I stand on Sanjay. He tries to do an honest job, is what I'd say, and more often than not, I think he's a breath of fresh air. That's my personal opinion, but I have a bias. जिस तरह आपने कहा, मेरे दोस्त है. अच्छा, आई काइंड ऑफ अग्री विद यू. अभी जब हमारा टेस्ट मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके बाद से इससे पहले तक बहुत ज़्यादा हिट मिलता था उन्हें, बट आई थिंक स्पेसिफिकली ड्यूरिंग दिस सीरीज उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार भी मिला है फैंस से. दैट इज़ बिकॉज ही वॉज विलिंग टू कॉल आउट द प्लेयर्स व्हेन इट वॉज नीडेड. क्योंकि जहाँ पे सारे लोग एक तरफ लगे पड़े हैं कि नहीं कोहली का नहीं अच्छा फॉर्म चल रहा है, अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है, बट वापस आ जाएंगे. संजय मांजरेकर जो है, लाइक ही इज़ अ नो नॉनसेंस गाय. जो चीज़ होगी वो तुरंत बोल देंगे उस टाइम पे. दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट हिम. क्योंकि 9 out of 10 टाइम्स आई थिंक मैं अग्री करता हूँ उनसे काफ़ी ज़्यादा. सम टाइम्स होता है कि मैं उनके ओपिनियन से अग्री नहीं करता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक जो वो बोल रहे होते हैं दैट इज टू द पॉइंट. इनफैक्ट अभी जब रौनक आपने जब बोला मुंबई लॉबी के बारे में, आपने उनके कमेंट्स सुने रोहित शर्मा के बारे में लेटेस्ट जो है? यार ये भी इंटरेस्टिंग. दो चीज कहा. जब सिडनी टेस्ट था तो ही सेड सेल्फलेस एक्ट बाय रोहित शर्मा, और फिर जब हमारे साथ रिव्यू भी किया, एंड आई थिंक इवन ड्यूरिंग द स्टार शोज, आई कुड बी रॉन्ग, ही स्ट्रेट सेड कि रोहित और कोहली को एक बोट में मत डालो. एग्जैक्टली राइट. कि कोहली ग्रेट आदमी है ना. कोहली इज अ प्रूवन ग्रेट इन टेस्ट क्रिकेट. रोहित इज अ व्हाइट बॉल ग्रेट और an ODI great, but his record in test cricket is nowhere near Kohli. So he says both things which are perfectly true together. Yes, it could be considered as a selfless act, and yes, Rohit and Kohli को एक बोट में मत डालो. और जो कोहली की बात आप कर रहे हो ना, I think it's a really good example, and I like that you've asked this question. The first person to tell me in 17-18 कि when Kohli succeeded in England, and we thought क्या what has he done differently, 14 में इतना खराब सीरीज था इंग्लैंड में, and 18 में he's got 300s. He said he's changed his game, but he's not done anything different. Changed his game मतलब जो 2012 में जो कोहली था, if you look at the footage, who played back. 2014 में this was a guy who Jimmy Anderson kept nicking off the front foot. 2018 में he left better, but he didn't play back. और हमारे एक थोड़ा सा एक perception build हुआ कि भाई कोहली अभी पीछे खेलता नहीं है, but he's found a way to succeed, which is the greatness of the man. That's why he's a genius. कि in spite of perhaps certain challenges technically, he found a way to succeed. जिस तरह हमने स्टीव स्मिथ को देखा अभी with struggling with form, and Tendulkar had that as well after injury when he managed to find ways to still be a run getter, even if either the technique was changed or the body was different, whatever. अब इतने सालों के बाद the same technique with a Kohli who's slightly older perhaps, or who's not had enough game time or preparation, the same thing has come about. Abhi bhi, and now it's not working for him. But Manjrekar's point has been consistent throughout कि ये problem 2014 से ही है. 18 में रन बने, and even when he went to Australia, he found ways. He left better. He had perhaps more concentration, more patience. These things can evaporate here with time because the guys played so much. इतना उसने mental investment डाला है game में कि after a point it is hard to keep that level of concentration up, especially in test match cricket. And therefore it has come out. So Manjrekar's point actually was vindicated through the recent series. But Kohli himself, एक बार किसी ने जर्नलिस्ट ने उसको पूछा था कि संजय मांजरेकर ने ये कहा है कि आप अभी बैकफुट पे खेलते नहीं हो, आपने सिर्फ फ्रंट फुट पे ही कमिट करना शुरू किया है. एंड कोहली सेड नहीं, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है. सो व्हेन द प्लेयर सेइंग दैट, व्हाट डू यू डू? But Manjrekar stuck to his guns, and that's what I'd say about him. He sticks to his guns and he makes opinions. So simple as that. एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैंने देखी थी, संजय मांजरेकर ने ही कहा था ये अभी टेस्ट सीरीज के दौरान ही, कि आप नोटिस, एंड मैंने पता है इसका ये क्रॉस चेक करा, थैंक्स टू इंस्टाग्राम आजकल ना रील्स पे सब दिख जाता है. तो विराट कोहली के 2014 के जितने भी डिसमिसल्स थे उस इंग्लैंड वाली सीरीज में, 99% ऑफ देम वो फ्रंट फुट पे आए थे.
एंड संजय मांजरेकर ने एक ऑब्जर्वेशन दी लाइव शो पर ही कि अब आप नोटिस करना कि इस बारी वो चैनल वही है आउटसाइड ऑस्टम वाला, बट अब वो बैकफुट पर भी आउट होने लग गए हैं, तो प्रॉब्लम और ज़्यादा सिवियर लग रही है। पहले वो सिर्फ फ्रंट फुट पर आउट होते थे। तो ये टेक्निकल नुआंसेस एक एक्स क्रिकेटर ही दे सकते हैं, एंड वो जस्ट उनको जनरलाइज कर दिया गया है कि अब वो रैश ओपिनियंस ही देते, तो जो अच्छी बात है वो कोई सुनता ही नहीं है। या सो यू नो एक मैंने आई एम अ बिग फैन ऑफ रिकी जर्वेस जो ब्रिटिश कॉमेडियन है, और उन्होंने अपने जो पहला वाला जो उनका नेटफ्लिक्स का स्टैंड अप था ह्यूमैनिटी, उसमें उन्होंने कहा कि अब ऐसा माहौल है थ्रू सोशल मीडिया कि जो पॉइंट क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बना रहा कौन है और क्या मैं उसकी तरफ हूँ या नहीं। तो अगर वो पॉइंट वैलिड भी है तो इट्स डजंट मैटर। मांजरेकर बोल रहे हैं ना, मांजरेकर तो आइडिया नहीं है उसको, ऐसे ही बोलते रहते कुछ भी। भाई अगर आप पॉइंट पे ध्यान दो, अगर आपको पॉइंट से प्रॉब्लम है ठीक है, पर कौन बोल रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है। एंड दैट्स समथिंग वी रिग्रेस्ड इनटू इन द लास्ट फ्यू इयर्स कि अभी भी अगर हम किसी जर्नलिस्ट का, हमें बताया गया था व्हेन आई जॉइंड क्रिकइंफो व्हिच इज यू नो अ ग्रेट प्लेस टू वर्क व्हेन इट कम्स टू जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, कि अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो अगर आपका नाम मैं हटा दूं वहां से तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप किस नेशनैलिटी के हो। दैट शुड बी द आर्टिकल, राइट? दैट्स हाउ यू शो ऑब्जेक्टिविटी। तो जिस बंदे का नाम है उस पे, उससे आप मतलब मत रखो। बट राइट नाउ इट्स अबाउट पर्सनल आइडेंटिटी एंड डू यू लाइक समबडी, डू यू नॉट लाइक समबडी। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो वो कुछ भी बोल दे, आपको चल जाएगा, हजम हो जाएगा। अभी रवि शास्त्री, who's another great friend of mine and a terrific broadcaster, you know, the boss himself. Yeah. He said Kohli will play for 4 more years. Now imagine Manjrekar saying Kohli will play for 4 more years. Yeah. And tell me if the reaction will be the same. Not at all. In fact, मैं like to sum it up in a philosophical way, मैं थोड़ा सा ऐसे पढ़ता रहता हूँ, तो the art of separating a person's work from his identity, वो बहुत ज़रूरी है इन दीज टाइम्स जब इतना पोलराइजेशन हो चुका है। यू डोंट क्रिटिसाइज समवन्स वर्क बिकॉज यू डोंट लाइक द पर्सन। आर्ट को अलग रखो उससे। आई थिंक आप भी वही कहना चाह रहे हो यहाँ पर। 100%, वेरी वेल पुट। इसके बाद अगर हम लोग एक और ऐसे ही थोड़ा सा, आई डोंट नो ये फन होगा या क्या होगा, बट मैंने केएल राहुल के बारे में लाइक आई हैव डिफेंडेड हिम अ लॉट, ठीक है, एंड बीजेटी से पहले भी लाइक वी हैड रिजर्वेशंस, बट था कि नहीं यार बंदा कुछ करके देगा, लेट्स बैक हिम। एंड जब भी मुझे लगता है कोई भी प्लेयर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इन दैट मोमेंट एटलीस्ट उसको बैक करो। जब सीरीज खत्म हो जाए या मैच खत्म हो जाए उसके बाद डिस्कशन करना चाहिए। एंड दिस टाइम आई वॉज जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड पर्सनली। डू यू हैव एनीथिंग ऑन दैट? मेरा बेसिकली जो मिस्ट्री वाला एलिमेंट होने वाला है, अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि ही इज द मोस्ट ट्रोल्ड पर्सन, ही इज द मोस्ट ट्रोल्ड क्रिकेटर आउट देयर राइट नाउ। डू यू बिलीव दैट? एंड सेकेंडली वी कुड tie it up to his current performance in the BGT also. Yeah, so I think he again faces a disproportionate amount of trolling, ये मैं कहूँगा। पर अब क्या है, ट्रोलिंग ऐसी चीज तो है नहीं जिसके साथ हम बैलेंस एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, क्योंकि once you fall on a slope on social media, there will be so many people that want to jump on it and ride on it. And you know, I was guilty. If you look at some of, I don't know if my old tweets are still there, I thought it was a funny joke when I posted something on KL Rahul back in 2014 when he was struggling for form. 2018 I think it was, when he was struggling for form, and it became very viral. And now I look back at it 7 saal baad, and I think that was such a personally, yeah, it was personally so, you know, it was so poor, and I evolved from there. But ab kya hai ki I can't, everybody is their own moral police these days, right? I don't want to be there for somebody else. KL is for me sometimes again an easy punching bag for the team, because their Indian cricket has always been about some, you know, sacred cows, holy cows, कि भाई इनके बारे में मत करो, तो कुछ और अगर घिसा पिटा है तो उसके बारे में it's easier, softer targets as we say. That is one version of it. That doesn't change the fact that KL Rahul has had ample opportunity and has still not been able to establish himself हर format में. और इस BGT में यही हुआ कि आप शुरुआत अच्छी करते हो, you are supposed to be India's form player. तो अब जब whatever the team does, the team may lose. You know, Bumrah still ended with 32 wickets. The team may have lost. Doesn't matter. MI का जो season था जब वो कुछ नहीं जीत रहे थे, Bumrah's performances were exceptional. So KL Rahul needed to finish this series the way he started. दिखाने हो कि भाई ये मेरा जो दौरा है, ये इस सीरीज में मैंने 400 रन बनाए, अगली बार मतलब बात करने की जरूरत ही नहीं. Then genuinely you can shut down the noise because my bat has done the talking. Yes. But we finish 5 tests in Australia exactly where we started. कि भाई केएल का क्या है, अभी रन पहले बन गए. इतने अच्छी सीरीज के बाद जब हमें लगा कि now Rahul has finally found it, 250, right? Without
really having a big impact over a long period of time. I think it's also important to add a lot of variables. हर conversation में ना अलग अलग एक nuances होते हैं जो शायद social media पे ठीक तरह से पूरी तरह से नहीं आते हैं. That's why I don't tweet as much. Of course, KL Rahul's momentum, confidence, whatever else would have been affected जब अचानक then Rohit said कि मैं opening करूंगा, आप 3 पे खेलो. Now these aren't good enough excuses for an experienced player in my opinion, but they are also contributing. KL की तरफ से बोलेगा यार मेरा अच्छा जोन चल रहा था, आपने एक टेस्ट में बोल दिया कि आप ओपनिंग पैर को खराब नहीं करोगे, फिर अगले टेस्ट में मुझे 3 पे करा दिया. एंड इट प्लेज विद हिज माइंड बिकॉज केएल राहुल नोज व्हाट हाउ मच इज बीइंग सेड अबाउट हिम. ही नोज कि ये शायद मेरा लास्ट चांस हो सकता है. ही ऑलमोस्ट प्लेज एवरी सीरीज के यार ये मेरा लास्ट चांस हो सकता है. T20 टीम में जगह बनती नहीं है. ही हैड अ वेरी गुड इंटरव्यू विद मी वेर ही वाज ऑनेस्ट ऑन स्टार एंड ही सेड आई नो व्हाई आई एम नॉट इन द T20 टीम अभी, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट इंडिया खेलना चाह रही है वो मैं नहीं खेल रहा था, व्हिच इज एन ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन एंड एडमिशन. Of course, you have every opinion to say कि IPL में जब इन्होंने इतने सारे मैचेस खेले, whether for Lucknow or Punjab, should he have done this, should he have done that, and it's all valid. It's valid to say sometimes he overthinks the game, he slows down when he shouldn't. Why can't he just play fearlessly? He now gets that. Now, whether we see that the next time, hopefully with a new franchise, it will happen. But as far as his test career goes, क्योंकि पूरे बैटिंग ऑर्डर में आग लगी है, and KL Rahul is still ended, perhaps I would say just in the green of the ledger and not on the red of the ledger. तो आपको इतने सारे भाई इश्यूज, इतने सारे मुद्दे बड़े बड़े कि रोहित का क्या करे, कोहली का क्या करे, तो फिर KL बच जाएगा. He'll play in England and he should. I think he's done enough to get one more series. I just hope sooner or later he shuts the door for his own sake. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो आई डू थिंक कि ही इज ट्रोल्ड क्वाइट अलॉट एंड शायद इस टॉपिक में मैं खुद ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल की जो पर्सनालिटी है उनके हेटर्स बहुत होंगे, क्योंकि एंड टू सम एक्सटेंट जस्टिफाइड भी हो, क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले पॉडकास्ट में डिस्कस करा कैसे उनकी लास्ट सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया वाज बैक इन 2014. अब 10 साल हो चुके हैं उस बात को और अभी तक हमें एक और सेंचुरी देखने को नहीं मिली है. एंड ही इज सपोज टू बी आर वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन सीना कंट्रीज, जो कि टू सम एक्सटेंट आई गेट दैट पॉइंट कि क्यों लोग वो चीज़ कहते हैं. बट उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि केएल राहुल सिंपथाइजर्स भी बहुत ज़्यादा हैं ऑन द सोशल मीडिया. तो काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे ऐसा करते हैं जो कि सिंपथाइजर्स है कि केएल राहुल बहुत ज़्यादा ट्रोल होते हैं एंड जैसे उनकी परफॉर्मेंसेज है उसके हिसाब से आप उन्हें जस्टिफाई करने का चांस ही नहीं देते हो कायदे से. एक ये पूरा ओपिनियन बहुत तगड़ा बना हुआ है नेट पे कि बार बार तो आप उनकी पोजीशन चेंज कर देते हो, तो फिर कैसे वो जस्टिफाई कर भी सकते हैं अपने आप को. एंड इसके अगेंस्ट लोग कहते हैं कि भाई बार बार अगर एक बंदे की जगह बार बार चेंज हो रही है तो शायद इसलिए हो रही है क्योंकि वो कहीं भी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा. तो आई गेट बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट, बट मुझे लगता है कि ये जो केएल राहुल सिंपथाइजर्स या फैंस कह सकते हो आप, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द सुपरस्टार्स इन इंडियन क्रिकेट एटलीस्ट, उन्होंने भी ये सेंटिमेंट काफ़ी बना दिया है मीडिया पे कि ट्रोल सबसे ज़्यादा शायद उन्हें ही करा जाता है. यार मैं ना एक्चुअली इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ और रौनक मैं आपसे पूछूंगा, आप अपना ओपिनियन देना. मेरे लिए इतनी बड़ी मिस्ट्री क्यों है, मैंने इस पॉडकास्ट में क्वेश्चन क्यों रखा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि कोई बंदा उसको कैसे ट्रोल कर सकता है. यार मतलब his personality is such, you feel bad when you troll him. He's a lovely guy. Yeah, exactly, and it shows. मतलब पता है एक्चुअली seconding what you were saying, मुझे याद है क्लियरली इस IPL में when all the hype was around Travis Head, अभिषेक शर्मा, सुनील नारायण, जो लोग एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स दे रहे, राइट, एंड केएल राहुल वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे. मुझे इतना अच्छा लगा था कि वो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस में आके खुद बोलते थे कि मुझे पता है कि ये हो रहा है मेरे साथ एंड अभी मॉडर्न गेम कहीं और जा रहे हैं इम्पैक्ट प्लेयर रूल के साथ एंड मैं कोशिश करूँ पर हो नहीं पा रहा है. मुझे नहीं समझ में आता कोई कैसे ट्रोल कर सकता है इस इंसान को, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो गेट इट बिकॉज जो टैलेंट है उसके साथ से परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है. यार देख लो, अब ऐसा है कि सी प्लेइंग फॉर इंडिया इज सर्टेनली it's one of the most difficult things to do, right, in a country like ours. I won't go on to that. ये कई बार डिस्कस हो चुका है how hard it is to go from the kind of competition that is and finally play for the Indian team. अब इस generation में it has never been, in my opinion, more personally demanding of a player to keep his sanity. क्योंकि जिस तरह का all the players are on social media. अगर कोई कहे कि मैं नहीं हूँ, मैं कुछ देखता नहीं हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, it's impossible. The generation before this, Dravid used to say कि जब मैं खेल रहा था मैं न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं था, ठीक है, and this is the great Rahul Dravid at a much different time. पर उसके बारे में भी कॉलम कोई लिख लेता था कि there is this issue, Ian Chappell लिख लेता था, संजय लिखते थे, सनी गावस्कर लिख सकते, whatever. But they used to say मैं पेपर बंद करके पढ़ता ही नहीं था. It's much easier to not read a paper एक पूरे टूर के लिए,
you're not missing anything. But you always go to your social media. और यार you're getting hounded and pounded by all these things, इतने सारे जो, और आजकल तो हमारे दोस्त रिश्तेदार इतने कमाल के हैं ना कि अगर बाय चांस मैं ट्विटर भी ना देखूं या इंस्टा भी ना देखूं ना, व्हाट्सएप भी इसी ग्रुप पे देगा यार ये इसने ऐसे डाल दिया तो मतलब वो तो हो ही जाता है. इवन इफ यू वांट टू स्विच ऑफ यू कांट. सो माय पॉइंट इन दिस टेस्ट्स टेम्परामेंट ऑफ अ डिफरेंट लेवल. और कई बार आई एक्चुअली वरी फॉर अ प्लेयर्स मेंटल हेल्थ. यार क्या मिल जाएगा आपको अगर आप वो छोड़ दोगे. वो जिस तरह मैंने कहा ना, जब मैंने वो एक डाला था ऑस्ट्रेलिया दौरा में, मैं बोल भी दूंगा क्या था, बिकॉज आई एम वेरी एम्बैरेस्ड बाय इट एंड आई रिग्रेट इट. ही वाज ऑन अ कॉफी विद करण एपिसोड दैट टाइम, द इनफेमस वन. एंड सीरीज उसकी बहुत ही खराब चल रही थी. एंड आई वाज एट द टाइम, दिस इज 2018 राइट, व्हेन डिड इंडिया, या 18 में शायद था. और फिर मैंने एक डाला. आई वाज 28 एट द टाइम. आई डोंट थिंक दैट्स यंग और ओल्ड, बट नाउ आई एम सर्टेनली फीलिंग ओल्डर. मैंने वो उसका फोटो लेके डाला कि दिस इज द लॉन्गेस्ट आई हैव सीन केएल ऑन टीवी सिंस द ऑस्ट्रेलिया टूर बिगैन. नाउ आई नो यू कैन सी द फनी साइड. आई सॉ द फनी साइड and it got picked up by a lot of these accounts that put your trolling type of stuff out, lack of a better word, like an out of context cricket type of account. उसमें लग गया था हर जगह. मुझे लोग भेज रहे थे जो शायद उन्होंने इतने सालों में मेरा क्रिकेटफो का एक भी वीडियो देखा नहीं होगा, मेरा अच्छा काम देखा नहीं होगा, और वो देख रहे थे हाँ वेल डन. मुझे शाबाशी मिल रही थी इस बात की कि मैंने किसी जब प्लेयर हु वाज डाउन एंड आउट ऑफ फॉर्म, आई किक्ड हिम व्हाइल ही वाज डाउन. एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक एट इट, आई एम डीपली एम्बैरेस्ड बाय इट. क्या हो जाता अगर मैं वो नहीं डाल देता भाई, वो शाबाशी मुझे नहीं मिलती. what did that do for my life? So I began empathizing with players. At the same time, you have to remember कि you should not become fanboys of players because it doesn't let you do your job. Then फिर आपको कुछ मतलब खराब दिखेगा ही नहीं. That's not what we want in our job. So I just feel like इस माहौल में, and I am giving you one incident. Every day somebody is making a meme on KL Rahul, someone's making a thing on J. आज ही मैंने कुछ देखा आपके शो पे आने के पहले कि कोई वर्ल्ड कप 2023 फाइनल का वीडियो डाल रहा था और उसमें उन्होंने एडिट करके सारे बैटर्स के विकेट्स पे केएल राहुल का चेहरा डाल दिया, which was like trying to make a point कि श्रेयस आउट हो गया और सूर्या आउट हो गया और रोहित आउट हो गया और कोहली आउट हो गया, लेकिन सबके चेहरे पे केएल राहुल, क्योंकि आप केएल राहुल को कोस रहे हो कि उसने ओवरली डिफेंसिव एक इनिंग्स खेली वर्ल्ड कप फाइनल में. We didn't lose the World Cup final because of any one player. That's the first thing I'd want to say. Okay? We were outplayed by Australia in every aspect there. Pat Cummins bowling, etc., etc. So you don't have to make this story about यार KL अगर वो whatever 110 बॉल में अगर 250 बना लेता है instead of 55 or 60 or whatever it is, तो जीत जाते. There were so many things that didn't go our way that day, and that is the beauty of sport. India hot favorites थे और वो नहीं जीते यार. We should have not won the T20 World Cup final on paper. We won it. we needed a lot of luck और हो गया. अच्छी बात हो गई यार. We can celebrate it. We should have won the 50 overs World Cup final and we didn't win it. That is sport. अब उसके बाद आप अपने emotions को handle नहीं कर पा रहे हो, तो चलो let's pick. And who's the easiest target to pick? Okay, let's go. KL Rahul will go for it. So there is in my view a very demanding. It's really demanding. और एक बार अगर हम किसी से पूछे कि भाई आप पे इफेक्ट होता है कि नहीं, वो बोलेगा कि नहीं होता है. आई एम श्योर इट अफेक्ट्स हिम मैन. आई एम श्योर उसको भी लग रहा है कि यार ही इज लाइक दैट टैलेंटेड किड इनसाइड इन अ फेयरली कंफर्टेबल हाउसहोल्ड, जिसका बाप उसको रोज बोलता रहता है यार तुम क्या कर रहे हो अपने टैलेंट के साथ, इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है. एंड ही ऑल्सो नोज कि अब मैं 25 का नहीं हूँ, अब मैं 35 का हूँ, अब इतने मैचेस हो गए. एंड यू जस्ट फील द प्रेशर ऑफ ऑलवेज हैविंग टू परफॉर्म टू सेव योर लाइफ एंड सेव योर करियर. इसमें एक और चीज मैं डाल दूं कि आईपीएल जनरेशन में फाइनेंशियल सक्सेस एंड कमर्शियल सक्सेस हैज कम इजियर देन इट डिड द जनरेशन बिफोर. तो अगर आप इंडिया के प्रूवन प्लेयर थे तभी आपको नाम शोहरत वगैरह मिलता था. बट यहाँ पे विदाउट बीइंग एन इंडिया ग्रेट यू कैन बी एन आईपीएल ग्रेट. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, राइट? एवरीवन मेक्स मनी बिकॉज ऑफ आईपीएल. बट क्योंकि फिर अच्छा केएल 18 करोड़ का प्लेयर है, पंत 18 करोड़ का प्लेयर है और देखो ऐसे खेलता है ये. सो दोस परसेप्शंस आल्सो कम इन, क्योंकि दिस गाय इज सुपरस्टार कल्चर है. तो ये सुपरस्टार, आपने सुपरस्टार कहा, सुपरस्टार है. इज ही अ ग्रेट प्लेयर? नो, नॉट येट. इज ही अ सुपरस्टार? यस, वेरी मच सो. पर दोस टू थिंग्स यूज्ड टू बी द सेम थिंग इन तेंदुलकर जनरेशन. नाउ दोस थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट. सैमसन इज अ सुपरस्टार. संजू सैमसन इज अ ह्यूज सुपरस्टार. संजू सैमसन डजंट मेक द टीम. सो वही तो बात होती है कि इस माहौल में इट बिकम्स रियली हार्ड फॉर एनी बैलेंस. तो जब आपको पीटना होगा तो आप जम के पीटोगे बिकॉज दिस गाय इज मेड
hundreds of crores by averaging 30s. What's going on in the back of a troll's mind? But the guy's trying his best, and that's what we should try and remember. If he's failing and he's getting opportunities, then maybe it's up to other people, team management, captains, selectors, to say no, let's move on from him. But there's a reason they're going back to him for the same reason Mohit was saying कि यार मुझे लग रहा है that he should be a better player or he should be a better player. So that debate will never end. On a side note, क्या वो tweet did that come up जहाँ आपने केएल राहुल को इंटरव्यू लिया था recently? नहीं यार, मैंने तो नहीं कहा उससे. I hope he doesn't remember it. Yeah, I'm sure if he knows and he has still been so nice to me, then that speaks of the guy. If he doesn't know, thank God, but he was still very, very nice to me. So he's just a nice guy. 100%. And being a nice guy does not save you from criticism on the field. I accept that. But I wish people were just a little more empathetic, little more kind. थोड़ा सा तो वो दिखाओ. It's okay. It's okay. I think वो क्योंकि nice guy हैं and he does not retaliate much, इसीलिए वो ज़्यादा target भी होते हैं शायद. What is retaliation? I mean, I think him doing that on field when he gets it is also retaliation. You don't need retaliation by tweeting back. words, Like that is something all cricketers should not do. Never indulge. Right? Okay. Even if it's bothering you, why do you want to give the trolls the satisfaction? If anything, then it speaks to the selectors and the team management, और वो लोग सोचेंगे यार इसको actually थोड़ा दिमाग में ये सब जा रहा है, वो शायद confident नहीं या under confident है, तो शायद इसको नहीं खिलाएंगे. So he has to deal with this very personally with a group of friends who he trusts and whoever else in his life. But like he's a damn good player to watch when he's doing well. Unfortunately, after this Australia series also, our opinions go round and round about KL Rahul like it was day one. I really hope he has that 1 year in international cricket and IPL cricket where he kills it like he did when he was a few years back, especially for Punjab. But let's see. ठीक है. नेक्स्ट जो मेरा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री होने वाली, आई थिंक ये करंट जनरेशन के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू विराट कोहली आफ्टर 2020. व्हाट डू यू थिंक? वेयर डू वी स्टार्ट दिस? I was recently reading something that Paddy Upton wrote back in the time, or I have to give it to Paddy Upton. He called it back then कि Kohli is the kind of player that may not do well in the lockdown and after. Because Kohli was feeding off the energy, the atmosphere. Kohli is the kind of a hero that needs a villain, right? Yeah. So he needs to fire up himself, so he has an extra word with the opposition, which is fine. It works. It's worked. I mean, it has worked brilliantly for him. He's an all-time great. End of story. However, if we have to discuss कि भाई lockdown के बाद क्या हुआ and what not, I'm not qualified to speak technically what happened. I told you what Manjrekar said about his test game. He was still I thought Kohli would go past Tendulkar's record in 2019 only, and then slowly he was getting runs, but he didn't have the kind of 100 Rohit Sharma did where he got 500s, which is fine because India had a pretty good World Cup. But I just think after a point, that level of intensity with which he played, we forget how much Kohli achieved, how quickly in his career. There was a time that hundreds were coming out of fun, and these were hundreds chases mein. He was already India's biggest match winner about halfway, 50% through his career. Right? There was an argument at that stage कि क्या कोहली ने तेंदुलकर से ज्यादा मैचेस जिताए इंडिया के लिए, and it's a very fair question to ask because off his own bat, Kohli probably has won more games for India in one-day international cricket. So that is the level of achievement he reached very early. Then there came 2 or 3 things in that period. Firstly, of course, the post-lockdown phase where everyone had to try and get back to the game on the same level. कुछ लोग के लिए फायदेमंद था, कुछ लोग के लिए शायद उसमें नुकसान हुआ. That only a player himself will ever be able to tell us the exact story. The T20 game also changed in those 3 or 4 years, which you could see now, which challenged batters like Kohli, and it took some time for him to catch up. और यही बात हम अब भी करते हैं ना कि is Kohli going at a good enough strike rate? The same conversation that we're having about Rahul. But Kohli के लिए we never had it for the first 8-10 years of his IPL career. अचानक T20 में क्या जगह बनती है नहीं बनती है, all that happened. So he was also trying to be an all format great
at a time when the formats were getting further and further away. क्योंकि जिस तरह के player आपको T20 में चाहिए थे, that was not his natural conditioning. His natural conditioning was one day cricket. Take your time, ones and twos in the middle overs, जोर से भागो, show your fitness and finish or anchor the innings. He loved the one day game. So T20 game was changing and he had to try and keep up with it, and he still showed that he can. ये आदमी की greatness है कि at the end of the day, when we went to a T20 World Cup, we needed a player like Kohli because the wickets were tough, and we needed somebody to take responsibility. He almost nailed that World Cup, 50 over World Cup, as like he obviously nailed it anyway, but the end result was not what we would have wanted. So he was succeeding at ODI cricket, no question. T20 cricket, he managed. That's his greatness. Test cricket, he tried to manage. He still succeeded. This was a sharp decline. And now we have to simply accept that Kohli at this stage of his career will not lead the batting. He will not carry the bat. He at best can be a complementary player. अगर आप उनके last 3 overseas hundreds देख लो और 3 hundreds in Test cricket देख लो, there was right now at Perth in the second innings there was one against England, and there was one at Port of Spain against the West Indies. All the situations came from a position of relative strength. India was ahead in the game, and that's fine. That's okay. Kohli is not the man for the crisis now at this stage of his career. Yeah, he's carried the team for a lot of years. So it's okay to accept that. Will he still be valuable in England? Of course he could be valuable in England. Because you want at least one player who's had experience wahan pe. He needed a little more going his way in this series. But quite frankly, I don't have much of a defense because the way he got out one innings after the rest, it left all of us gobsmacked. I think Australia को भी लग रहा था कि यार उन्होंने कहा भी शायद हमें बस बॉल ऑफ स्टंप के बाहर डालनी है and we know Kohli will get him. I think Boland ने एक इंटरव्यू में एक अच्छी बात कही कि इनिशियली जब वो छोड़ रहे हैं बॉल तो हमें पता है कि छोड़े, पर हमें ये भी पता है कि जब वो अपने आप को सेट मानेंगे he will play, and when he plays we back ourselves to nick him. So if the opposition is doing that, then clearly there is a weakness, and Kohli has to work on that weakness in whatever way. County cricket खेल लो या फिर back to the drawing board. If he wants to play, then he has to find a way to counter this weakness, and I agree with Sanjay on this point. 2 टेस्ट आप खेल लो और फिर then I mean you can pick him for 2 tests and see how it goes, and then take a call there. But yeah, I'm sorry I've digressed and ranted on many levels. That's totally fair. Lekin Kohli ka, that is my opinion, that he's still a great player in ODI cricket. He's caught up with T20, which will I love to see kaun sa Kohli aayega for RCB next year, but whether he'll play fearlessly, etc., or he'll just carry on his thing. He's still more than valuable for IPL cricket. And as far as Test cricket goes, big time for him to decide कि मुझे कितना काम करना है भाई इस स्टेज में अपने करियर में. I've achieved almost everything. He's already a World Cup winner in both formats. He's a Test great. His numbers have dropped, which is okay. He's not God. And now if he wants to play on, then he has to just be careful of what has happened in Australia and hopefully try and not repeat it in England. आई थिंक इस टॉपिक पे इतने कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस है क्योंकि 2 चीज़ें मैंने सुनी है. एक तो लोग कहते हैं कि क्या 2020 के बाद उनकी बैटिंग स्किल में डिक्लाइन आया है, या फिर 2020 के बाद उनका बेसिकली जो मेंटल प्रेशर था वो ज़्यादा बढ़ गया है. क्योंकि अभी हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा कैसे वो एक ही बॉल पे आउट हो रहे, तो पीपल हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हिज डिसिप्लिन कि आप डिसिप्लिन रख के बॉल लीव नहीं कर रहे हो, वो बार बार उसको चेस करते हुए जा रहे हो. और बैटिंग स्किल का मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि इट इज़ ऑल मेंटली अगर वो ठीक कर लेंगे अपने आप को, स्पेस में आ जाएंगे तो वापस डोमिनेट कर सकते हैं. क्योंकि 2023 में हमने देखा था उन्होंने पूरा टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई क्रिकेट दोनों डोमिनेट करा था थ्रू आउट द ईयर, और फिर 2024 में एकदम से इतना स्टीप डिक्लाइन. एंड देन मैंने संजय मांजरेकर ये कहते हुए सुना कि उनके जो गेम है, जो भी लोग उन्हें सचिन से कंपेयर करते हैं, सचिन के पास ऑफ साइड पे खेलने के लिए बहुत सारे शॉट्स थे. विराट कोहली के पास कंपैरेटिवली कम शॉट्स है खेलने को, बट उसके बाद भी ओवर द लास्ट 5 years उन्होंने बेसिकली सिर्फ अपना कवर ड्राइव ही रख लिया है ऑफ साइड पे शॉट्स खेलने के लिए. बाकी वो ऑफ साइड पे और कुछ कट वगैरह मारते ही नहीं है. तो क्या ये बैटिंग का डिक्लाइन है या फिर इट इज समथिंग मेंटल? यार ये मैं कह रहा हूँ कि इफ यू हैव टू लुक एट हिज टेक्निकल साइड, अगर बंदे ने 10,000 से जितने भी रन उन्होंने बनाए हैं और उनके पास ऐसा रिकॉर्ड है, सो ही हैज सक्सीडेड डूइंग द सेम थिंग. उन्होंने कुछ अलग नहीं किया था 2018 में. वो खुद ही सोच रहे होंगे यार ये मेरे लिए चल गया था इतने साल पहले भी. गॉट अ ट्रेमेंडस 100 एट पर्थ लास्ट टूर पे, इवन दो इंडिया लॉस्ट द टेस्ट, वन ऑफ हिज बेस्ट ओवरसीज 100s.
और अब वही टेक्निक काम नहीं कर रही है. So you throw in for me other factors. Every great player has a way to figure out his technique. मैं technical aspect पे ज़्यादा मैं detail में नहीं जाऊँगा क्योंकि it's not my area and I think genuinely it's irrelevant to a degree. क्योंकि Steve Smith has found a way to succeed now in spite of whatever technical flaws. उनको पता था कि India going to target him. If you remember the 100 he got, he left everything. He did not hit one cover drive. I think till जब तक उनका स्कोर कुछ 80-90 के पास था, he did not have a single cover drive. Everyone brought out Tendulkar of Sydney. 241 जब बनाया उन्होंने तो वो डेमियन मार्टिन और स्टीव वॉ को भी कवर ड्राइव नहीं मार रहे थे हाफ वॉली पे. इतना उन्होंने ठान के रख गया था कि मैं नहीं मारूंगा आज कवर ड्राइव. एज फार एज कोहली गोज, आई थिंक टू अ डिग्री देयर वाज सम ईगो बैटिंग वहां पे कि यार ये लोग समझ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बाहर वीकनेस है, मैं रन बना के दिखाऊंगा. एंड इट हैज वर्क फॉर हिम इन द पास्ट. तो उनके लिए जो रेफरेंस पॉइंट था वो उनका ही करियर था कि मैं मैनेज कर लूंगा, मुझे लग रहा है मैं सेट हूं. और आई थिंक बाय द एंड ऑफ द टूर वो भी आई थिंक क्वाइटली बोल रहे होंगे मैं किसी और तरह आउट हो जाऊं प्लीज. या तो मैं बोल्ड हो जाऊं या तो कॉट डाउन द लेग साइड या कोई डीप में कैच, कुछ कोई भी दूसरा तरीका चलेगा मुझे, बस वो निक एंड थ्रू द स्लिप्स या कीपर को आउट नहीं होना चाहिए. बट इट वाज इन अ वे इट वाज अ बिट ऑफ अ फ्रीकिश सीरीज. तो एक दो डिसमिसल भी इधर उधर के होते शायद हमें वो पॉइंट इतने ग्लेरिंगली नहीं दिखेंगे जितने ये दिखे. दूसरी बात जो आपने कही मेंटल साइड के बारे में, आई थिंक दैट्स अ वेरी, आई थिंक पर्सनली दैट्स मोर इन प्ले. कोहलीज लेवल्स ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ आई डोंट थिंक और किसी प्लेयर में मैंने इनके जनरेशन में शायद देखा होगा फॉर इंडिया. द वे ही अचीव्ड व्हाट ही अचीव्ड, जिस तरह के प्लेयर थे अंडर प्रेशर इन चेसेस इन टफ कंडीशंस, दैट फॉर मी इज कोहलीज अल्टीमेट लेगेसी. कि जिस तरह का बंदा वो था मेंटली. अब यार इतने सालों के बाद टू कीप दैट लेवल ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन, उस लेवल का डिमांड, it may not be humanly possible. And therefore I think it's okay. His priorities may have changed. He shifted, he has 2 kids, he has won a T20 World Cup, he won the ODI World Cup as a young player. Perhaps right now that same level of cricket is not the most important thing in his life, and that is also all right. So I just think it's really hard. At the same time he's getting older, your hands are not what they were 5 years back, and there is no shame in that either. So that's what we were just discussing, कि सब ग्रेट प्लेयर्स को यही होता है. ग्रेग चैपल wrote a really interesting thing about elite performance downfall syndrome. He wrote that in the Sydney Morning Herald कि हर महान प्लेयर, तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, कोहली की बात कर लो. If you remember Rahul Dravid's last tour in Australia, he was finding all ways of getting bowled. क्या हमारी याददाश्त राहुल द्रविड़ के बारे में उस ऑस्ट्रेलिया सीरीज की है? बिल्कुल नहीं है. Our legacy of Dravid will remain the great Dravid. Our legacy of Kohli will remain the great Kohli. कोई उस टाइम नहीं बोलेगा यार वो है 2024 में हर बॉल आउट एज पे आउट हो रहा था. दैट इज परहैप्स हाउ द एलीट परफॉर्मर्स डिक्लाइन इज गोइंग टू बी, एंड आई एम नॉट सेइंग ही इज फिनिश्ड, बिकॉज एवरी टाइम वी थॉट कि शायद विराट कोहली का समय शायद खत्म हो रहा है. ही फाइंड्स अ वे टू प्रूव यू रॉन्ग. बट आई सर्टेनली थिंक द मेंटल साइड इज इन प्ले यहाँ पे, एंड टीम्स ऑल्सो गेट्स शार्पर एंड स्मार्टर. They know what to do, they are working it out. Scott Boland was a nightmare for him, like how Jimmy Anderson was a nightmare. If he found perhaps a release bowler, found a way to just manipulate the innings to make sure that he gets some kind of score, and that didn't happen for him this time. So that's the simple thing for me for Kohli, that he may not be the player he once was, and there is no shame in that at all. एक्चुअली पता है मैं इसमें 2 पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ, एंड देन परहैप्स आप दोनों बताना आपको क्या लगता है इसके बारे में. एज अ वेरी ऑनेस्ट इंडियन क्रिकेट फैन, एंड आई कंसिडर ऑल द फैंस द बिगेस्ट स्टेक होल्डर ऑफ द गेम, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि नंबर 1, एंड दिस इज ऑफ कोर्स यू नॉट इंटरेक्टेड विद विराट कोहली, सो दिस इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट वी कैन सी ऑन टीवी और व्हाट वी हैव सीन ओवर द इयर्स. विराट कोहली का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ रहा है उनका ईगो, डेफिनेटली. मुझे पर्सनली लगता है जैसे ये कोइंसिडेंस नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह तेंदुलकर की वो 241 की इनिंग्स को एकदम से प्रचार करा जा रहा है. इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो क्यों हो रहा है एंड लोगों को क्यों याद आ रहा है वो. इफ़ यू एक्चुअली, उन्होंने आकाश चोपड़ा के साथ एक इंटरव्यू करा था उसी इनिंग के रिगार्डिंग, उन्होंने कहा था उसमें कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट मैंने जब जाकर देखा ग्राउंड पे कि ये लोग मेरी ईगो को टेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने अपने ऊपर वो ले लिया कि अच्छा अब देखते हैं मेरे में ज़्यादा पेशेंस है, तुम 11 लोगों में ज़्यादा पेशेंस है. आई थिंक दैट्स ऑल्सो टेकिंग इट ऑन योर ईगो, बट इन अ पॉजिटिव वे, एज अपोज टू जो विराट कोहली का भी मुझे लगता है कि वो ईगो पे ले रहे हैं कि यार तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं कवर ड्राइव नहीं मार सकता, अब तो मैं वही ही मारूंगा.
I said that. I said ego batting happens. एक बार ग्लेन मैक्सवेल को बोला गया आपको लेग स्पिन के खिलाफ आपके मैचअप अच्छे नहीं है, एंड ही इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस सेड दैट्स बुलशिट. और अगले ही मैच में ही वेंट टू वैक द लेग स्पिनर एंड गॉट आउट सेकंड बॉल. दैट्स ईगो बैटिंग. कि कोई बंदा आपसे कह रहा है कि दिस इज अ वीकनेस एंड यू आर सेइंग नो, बट यू आर ऑल्सो अ ग्रेट प्लेयर एंड यू बिलीव इट इज नॉट अ वीकनेस. हम और आप कह रहे हो तो ठीक है, हमें थोड़ी ना बल्लेबाजी करनी है वहां पे. सो इफ द गाय डजंट बाय इन एंड डजंट फिगर आउट हिज ओन गेम प्लान, then either we will be proven right, and like okay great we win, like okay कोहली देखो, कोहली ने कहा कि ये उसकी वीकनेस नहीं पर है, but that's all we get. A great player is always struck by what he has achieved. That is the problem यहाँ पे कि he has genuinely been able to find a way to get, and sometimes all you need is a little bit of luck. मेरे को याद है 18 में कितनी बार उन्होंने प्ले वो ऑफसाइड वाली बॉल खेली and he just didn't nick it. He had a lot of people say he left very well. He left better in 2014. अगर आप वो सीरीज के नंबर निकाल दो या फिर get into the details, enough has been written. He played and missed a hell of a lot, right? He also got dropped a couple of times. So for him, he's like, यार, if I get a little bit of luck my way, अगर एक दो मैं नहीं निक कर पाया, अच्छा मुझे एक, when you play and miss a batter, I've heard this from batters, you play and miss one, you immediately reset your concentration. अरे यार sorry, ये बॉल नहीं खेलनी है. What you're hoping is that ball isn't the one that gets you. Now, in this particular case, you were nicking everything pretty early, and 100%. and like Boland rightly said कि अगर उन्होंने शुरू में बॉल छोड़ भी दिया, if he's decided कि अब मैं set हूँ यहाँ पे, he'll play. So I mean that is the only person now that can make something out of this is Kohli himself. क्योंकि वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में कौन है भाई जो कोहली को बोलेगा कि क्या बैटिंग कर रहे हो? There's nobody who's qualified to say that. If Kohli needs some help, he will go and ask for it. He doesn't strike me as somebody who takes a lot of batting advice from coaches or from people around him. So he has to find a way to succeed. That is all I'm saying. I don't know the answer, but I know great players. That is what makes them great. That you will find a way to succeed even when, say, your body is not as strong or your hands don't move as well, your eye doesn't see as well. Yeah, when the bowler opposition has found you out. So I hope he has that, but if he doesn't, he'll just have an end to his career where there'll be a slide, and that's okay. That doesn't change the fact that he remains an all-time great. सेकेंड पॉइंट जो मैं कह रहा था, सी पर्सनली मैं मोहित से भी हमेशा कहता हूँ, वी डोंट लाइक डिस्कसिंग समबडीज पर्सनल लाइफ ऑन द पॉडकास्ट. ठीक है, आई थिंक वो बाउंड्री हमें नहीं क्रॉस करनी चाहिए. बट द पॉइंट दैट आई एम गेटिंग एट इज, जो आपने कहा ना कि द ड्रॉप इन इंटेंसिटी, लाइक आई रिमेंबर मैं जब भी विराट कोहली, बेसिकली आई वॉज परस्यूइंग प्रोफेशनल क्रिकेट माई सेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैं बहुत देखता था विराट कोहली के इंटरव्यूज का. यूज्ड टू लर्न कि वो क्या बोलते हैं, एंड ही वुड से कि मैं जब भी फील्ड पर उतरता हूँ 120% मेरी इंटेंसिटी होती है, नॉट अ परसेंट लेस, और वो गेम के स्टार्टिंग से एंड तक होता है. आई नो लॉन्गर सी दैट स्टेटमेंट और दैट एटीट्यूड पर्सनली, एंड मुझे ऐसा लगता है कि कोई बुराई नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ में आपके प्रायोरिटीज़ कुछ और होंगे. आई विल गिव यू अ फैन पर्सपेक्टिव ऑन दिस, एंड फिर आप बताना आपको क्या लगता है. जो इंडियन क्रिकेट के पैशनेट फैंस हैं, नॉट फैंस ऑफ सर्टन प्लेयर्स, वो ये कहते हैं कि वी टोटली गेट इट, ये आपका पर्सनल चॉइस है, आपकी मर्जी है, एंड परहैप्स यू वांट टू और एस्पायर टू बी अ गुड पेरेंट, एंड वो बहुत ही एक अच्छा गोल है लाइफ का. बट देन अब अगर आप गेम में जगह बना के बैठे हुए हो तो फिर आप वो प्रायोरिटी नहीं रख सकते. आपसे पहले भी कई सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं लाइक सचिन तेंदुलकर जो 40 के हिस्सा खेले थे, उन्होंने नहीं करा. तो आप वी टोटली रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बट अगर ऐसा करना तो बैक ऑफ फ्रॉम द टीम, और अगर टीम में हो देन गिव फुल कमिटमेंट टू इट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट एंगल? Okay, so there are a couple of things I like to say, and I think it's very simple, and I don't think it's like me being very, very giving you a big headline. Tendulkar was a better test player than Kohli. Simple. Right? The degree you can vary. I would think he's significant notches higher than Kohli as a test player. Kohli is significantly notches higher than him as an ODI player. So Tendulkar was, this is where you are in awe of Tendulkar's greatness. 12 years after his retirement, also we now value what the guy did in test cricket till 40. So that was Tendulkar. Kohli, we're talking, I think primarily this series ने highlight किया है कि प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है. तब तक हमें लग रहा है, और ये सीरीज में भी कब, दूसरे टेस्ट से, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट में तो 100 मारा ना. करेक्ट. तो आवर ओपिनियंस आल्सो चेंज वेरी क्विकली. नाउ अगर आप इंग्लैंड चले जाओ और वहां पे जायसवाल लग गए, बिकॉज जायसवाल यू फील इज द नेक्स्ट बिग थिंग, लेट्स से शुभमन गिल और व्हाटएवर, पंत यू नो एज अ क्वालिटी टेस्ट प्लेयर ओवरसीज, इन सब में you just want one senior player
आइदर जो कम्युनिकेट कर पाएंगे। सीनियर प्लेयर की वैल्यू टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सीनियर प्लेयर ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स कई बार यंगर प्लेयर्स जो अपने पहले दौरे पे होते हैं, दे हेल्प देम ऑफ द फील्ड और ड्यूरिंग अ पार्टनरशिप वे मोर। उनका जो अनुभव रहा है कि भाई कुकाबुरा इस स्टेज पे क्या कर सकता है, पिच क्या हो सकता है, वेदर के हिसाब से जो भी है, लिटिल बिट जस्ट काम देयर नर्व्स इफ नथिंग एल्स। सो आई थिंक अ सीनियर प्लेयर्स प्लेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। जहां तक आपने ये कहा है कि हैज हिज कमिटमेंट ड्रॉप्ड टू प्ले, well, I think that's an extremely personal decision. Exactly. And you can come to the game with less intensity than you did before, especially अगर आप विराट कोहली हो, क्योंकि I don't think humanly possible था। अगर आप ये जो आपका ये बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है, अगर आप ये 25वें साल तक ले जाएंगे, and I hope you do, I don't believe at the 25th year the podcast will be the most important thing for you in your life. There will be other things. You may still want to do the podcast, और आप अच्छा काम भी करोगे पॉडकास्ट का, but at that time you may not want this to be the be all and end all of your life. 100%. So you have to accept that. Now अगर कोहली के रन ठीक ठाक भी बने होंगे, 30s 40s बन गए, एक आध 50 बन गए उसके बाद, और शायद एक दो दूसरे तरीके में आउट हो गए just for the sake of variety, we'll probably be thinking yeah okay. अभी भी I think generally the feeling is कि कोहली can still play but Rohit is done. And ये भी एक important point है कि इस टीम में, जैसे रोहित शर्मा ने खुद कहा, there were already enough batters out of form. तो इस टीम में आप रोहित वाज आल्सो मिसिंग फॉर्म, कोहली वाज आल्सो मिसिंग फॉर्म, एंड दैट्स व्हाई द सीरीज वेंट डाउन। दिस इज अ बिग टाइम फॉर द सिलेक्टर्स एंड फॉर द टीम मैनेजमेंट, गौतम गंभीर एज वेल, कि आपको अगर प्लान बनाना है आगे जाने का, आपको तो ऑलरेडी इन माय व्यू इंग्लैंड के लिए एटलीस्ट एक रफ प्लान होना चाहिए। आई नो इट्स अ लॉन्ग वे अवे, बट यू नीड टू हैव अ प्लान, एंड आई एम श्योर दे विल हैव द कन्वर्सेशन विद देम इफ दे हैवंट ऑलरेडी, कि भाई आपके क्या इरादे हैं, क्या आप खेलना चाह रहे हो या नहीं। रोहित शर्मा के लिए आई थिंक इट्स अ I don't think he's going to play again in Test cricket. As far as Virat Kohli goes, I think it's a conversation कि क्या आप खेलना चाहेंगे, and a clear point कि अगर आप खेलेंगे, we'll pick you for 2 tests, we'll see how the series starts, and then looking at your form at that time, we'll take a call. अगर आप, and retirement is very personal, you decide when you want to go, क्योंकि retirement is something your player can decide, but how long you play for, if you're not going away, then you have to leave it in the hands of the selectors. संजय मांजरेकर ने ट्वीट करा by the way. Yes, he did. He did. Which is a very fair point. But it's the hardest. जब legend होता है ना, महान player, superstar player, it's the hardest thing. It is really hard, क्योंकि whether we like it or not, it's very hard to keep focus on कि आपका job क्या है. आपका job as the selector is to pick the best team for Indian cricket. And at that time, the biggest player who has given his life to Indian cricket, ये सब इमोशंस आ जाते हैं, प्रेशर आपको अलग अलग जगह से आता है, कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटर से आ जाता है, कभी कहीं और से कई बार कोच या फिर दूसरे प्लेयर्स कहते हैं कि नहीं हमें तो चाहिए भाई, हम बिना सीनियर प्लेयर के नहीं जा सकते इंग्लैंड टूर के लिए। सो यू हैव ऑल दोस प्रेशर्स। सो आई स्टिल थिंक कि कोहली हैज अ लिटिल मोर लाइफ इन हिम एज फार एज टेस्ट क्रिकेट गोस, बट आई वुडंट वांट टू कमेंट ऑन what his mental space is with regards to this, क्योंकि 6 महीने पहले ही T20 वर्ल्ड कप जिता चुके हैं विराट कोहली। So, you know, there is no shortage of, and you know what, the T20 World Cup I think is an important point. कई बार you reach a sense of achievement. रोहित शर्मा, विराट कोहली, जिस तरह के इमोशंस थे उसमें, क्योंकि आपको पता था जिस तरह के इमोशंस 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद थे, the way the team was shattered, and then luckily this World Cup for them came less than 7-8 months later, and things worked for them. They played well, they won the thing. उसके बाद इतने हाई के बाद you feel कि हाँ अब हो गया, you know, हाँ पर खेल लेंगे ना थोड़ा और, पर अचानक you're dropping the ball. न्यूजीलैंड के खिलाफ हार चुके हो आप 3-0, फिर जाके ऑस्ट्रेलिया में हार चुके हो। So it's not a coincidence कि इतने हाई के बाद इतना सडन हमने शार्प लो एक देखा है for these great players. So it's something for the decision makers in Indian cricket, जिनको इनको एक some tough decisions लेने होंगे। आपको सुनील गावस्कर कैसा लगता है? गावस्कर साहब मुझे ठीक ही लगते हैं मुझे। मतलब आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर गावस्कर, और क्या बोलूं मैं। मतलब मैं बेसिकली मैं क्या पॉइंट बोलने वाला था, सो आवर फादर वाज अ बिग फैन ऑफ सुनील गावस्कर, उनकी जनरेशन से आते हैं, तो हम लोग ना बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं उनकी ग्रेटनेस के बारे में, एंड आई आइडलाइज दैट गाय अ लॉट। एंड उन्होंने अभी रिसेंटली कमेंट अभी दिया था कि यार अब अगर जेन्युइनली आप चाहते हो खेलना, दोनों के लिए कहा था, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो अभी आपके पास टाइम है, आप T20 से रिटायर हो चुके हो, अब आप जाके खेलो रणजी ट्रॉफी, वहाँ पे अपने आप को एटलीस्ट गेम टाइम दो, एंड फिर अगर होगा बनेगा तो आप आ जाना। एंड मेरा एक्चुअली जो कमिटमेंट वाला पॉइंट था ना, उसी एंगल से आ रहा था कि नाउ वो वर्कलोड वाला एक्सक्यूज शायद अब नहीं रहेगा, वो जेन्युइन था अभी 10 साल तक,
but now you have time to So practice. that's a really good point. अगर आप कमिटमेंट प्रिपरेशन के बारे में इस तरह कह रहे हो कि तैयारी ठीक से नहीं की रोहित कोहली ने, अब एक दो तरफा ये आर्गुमेंट हो जाता है कि रणजी ट्रॉफी खेल के क्या पता चलने वाला है आपको. नो, आई डोंट थिंक दैट्स राइट. आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि द एबिलिटी टू टेस्ट योर ओन मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस ओवर 4-5 डेज, कि आप एक पूरी दिन 90 ओवर फील्डिंग कर लो, सामने वाली टीम बैटिंग कर रही हो, अगले दिन फिर उस मेंटल सिचुएशन में आप जाके बल्लेबाजी करो, यू नो, मे बी कपल ऑफ विकेट्स फॉल, आप शायद न्यू बॉल का सामना कर रहे हो, मे बी यू आर प्लेइंग अंडर ट्वाइलाइट, वॉट एवर इट मे बी, दैट टेस्ट ऑफ फिटनेस मेंटली एंड फिजिकली 4-day क्रिकेट या 5-day क्रिकेट ही देगा आपको. तो वो नहीं हुआ. एंड सिमिलरली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम, अगर उनको खेलना है टेस्ट क्रिकेट, और दे हैव टू प्ले रेड बॉल क्रिकेट, और कोई है, और कोई ऑप्शन नहीं, 100%, yeah. राइट. एंड देयर इज अनदर थिंग विद ग्रेट प्लेयर्स जो मैं आपको बता सकता हूँ. कई बार ये ग्रेट प्लेयर्स डोंट लाइक टू प्ले टूर गेम्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि फिर सामने वाले जो टूर मैचेस के जो बॉलर्स होंगे, या फिर एक आध प्लेयर का भी होता है जो शायद मेन टेस्ट में खेल ले, ही मे वर्क मी आउट, आई डोंट वांट टू एक्सपोज माई सेल्फ, ये वो वगैरह, विच आई थिंक इज सॉर्ट ऑफ इनकरेक्ट अगेन, क्योंकि टूर मैचेस बहुत जरूरी होते हैं आपके लिए भी, और जो प्लेयर्स पहले वहां नहीं गए हैं उनके लिए भी. सीनियर प्लेयर सोच लेता है मैं कई बार खेल चुका हूँ यहाँ पे, पर दिस इज वेयर आई थिंक तैयारी पूरी तरह से नहीं हुई इस बार. और अगर आप पूरी तैयारी के साथ फेल हो जाओ वो ठीक है, राइट, दैट्स ओके. आई एम नॉट सेइंग अगर दो वार्म अप मैच खेल लेते तो शायद कोहली कमाल के खेल लेते, इंडिया सीरीज जीत जाती, नहीं, बट यू आर गिविंग योरसेल्फ द बेस्ट चांस टू सक्सीड अगर आप पूरी तैयारी से जा रहे हो वहां पे. अगर दिलीप ट्रॉफी वाज अ रियली गुड इनिशिएटिव कि आपने जोनल सिस्टम हटा के आपने इंडिया के जो बेस्ट 30-40 रेड बॉल प्लेयर्स हैं उन सबको खिलाया, रिगार्डलेस ऑफ कहां से वो आते हैं, क्योंकि आप एक प्लान बना रहे हो कि भाई मैं कैसे अपनी टीम को पिक करूं. मुश्किल था क्योंकि हर फॉर्मेट के लिए अब समय नहीं रहता है. यू कांट कीप पिकिंग on the basis of one format to the next. That's a big mistake. So इसलिए you have to value whatever the process is. And Rohit Kohli, I think that was the message कि वो लोग खेलेंगे, but for whatever reason they didn't. So that is important. I agree with you entirely there. मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कमिटमेंट की बात है, क्योंकि कई बार सीनियर प्लेयर कहते हैं कि मैं खेल के क्या मिलेगा मुझे थोड़ी जाना है अल्लूर रणजी ट्रॉफी खेलने, या इधर यू नो किधर ऐसे कोई आउटस्कर्ट्स में हुबली में थोड़ी जाके मुझे खेलना है. दैट्स व्हाट दे थिंक. So therefore it is important. और बीसीसीआई ने वही किया ना कि पहला दिलीप ट्रॉफी मैच चिन्नस्वामी में किया जब वो अनंतपुर में होने जा रहा था, कि यार तुम लोग खेलो. तो उसके बाद भी जब हमने पहले न्यूज रिपोर्ट सुना कि खेलेंगे फिर नहीं खेले, दैट वाज अनफॉर्चुनेट. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम टू आल्सो सेट द राइट एग्जांपल इस स्टेज अपने करियर में, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि 10-12 साल के बाद शुभमन गिल या ऋषभ पंत या जायसवाल कह रहे यार छोड़ो, हम अभी सीनियर प्लेयर है, हमें नहीं खेलना है. सो ऑल दोज थिंग्स जो है, पीपल हैव टू मेक डिसीजंस फॉर यू, क्योंकि कई बार हमारे यहाँ सुपरस्टार कल्चर इतना बड़ा हो जाता है कि जो वो बोले फिर सब चलता है, विच इज जस्ट अ रियलिटी. हमेशा इंडियन क्रिकेट में रहा है, और हर 10-15 साल ये हम वी फाइंड आवरसेल्व्स देयर. अच्छा, एक नया नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं. एक जो नया क्वेश्चन अभी निकल के आ रहा है इस नई जनरेशन में, सी अभी जो बीजेटी हुआ है उसमें ऑफ कोर्स एक नैरेटिव था कि विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा सबका एक वो एंडिंग फेज आ रहा है, बट एक बंदा जो सोली उभर के आया था वो ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह थे. एंड आई पर्सनली थिंक कि वो सबसे बड़े रीजन थे हमारे 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के पीछे भी. व्हेन इट इज सो क्लियर कि वो हर फॉर्मेट में लाइक T20s एंड टेस्ट पोल्स अपार्ट, एंड उन दोनों में वो बिगेस्ट मैच विनर अभी चल रहे हैं हमारे. एक नेचुरल डिबेट आती है कि क्या इस जनरेशन ऑफ प्लेयर्स में बिगेस्ट मैच विनर विराट कोहली है या फिर जसप्रीत बुमराह है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? राइट नाउ बुमराह, नो क्वेश्चन, बिकॉज बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स. और यही तो हमने देखा है कई बार कि बैटर्स विन यू गेम्स. कई क्रिकेटर कह चुके हैं ये बैटर्स विल विन यू गेम्स, बॉलर्स विल विन यू टूर्नामेंट्स. और अगर आप आई रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, अगर आप सारे T20 लीग्स को भी ले लो, द टॉप 7 or 8, राइट, द बेस्ट वंस, IPL, बिग बैश, व्हाटएवर, दोस टॉप 7 or 8 लीग्स इफ यू टेक, और सब में अगर आप विनिंग टीम्स में देखो, और जो एक कॉमन फैक्टर है ऑन ऑल ऑफ देम वेयर दे आर ऑल नंबर 1, इट्स बॉलिंग स्ट्राइक रेट. So even in 2020 cricket, जहाँ कई बार कहते हैं कि नहीं you can bat in depth, yeah, batting depth and all that is important, but you need bowlers to win you games. Test cricket, I think सिडनी ने हमें पूरी तरह से, अगर किसी में भी डाउट था कि क्या जिताता है आपको 8 नंबर तक बैटिंग अगर आप वाशिंगटन सुंदर को लेंगे, या फिर bowler will win you, get you 20 wickets. And this is where again Kohli as a captain knew this. उनका प्लान ये था कि मैं भले ही go batter light, मुझे 20 विकेट निकालने हैं. Results did not go his way necessarily, पर प्लान सही था.
यहाँ पे you've seen what India are without Bumrah, and it is incredible what he's achieved. So Jasprit Bumrah is without doubt India's biggest match winner right now, and yes, I would say quite clearly in every format. माइकल होल्डिंग ने ये 2015 या 16 में कहा था, जब बुमराह ने जस्ट अपना डेब्यू किया था, एंड आफ्टर लुकिंग एट हिम 16-17 में, कि लुकिंग एट हिज एक्शन वगैरह वगैरह, बुमराह में नॉट बी अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर जितने टाइम के लिए वो रहेंगे, शायद 8 साल 10 साल, गेट एवरीथिंग यू कैन आउट ऑफ इट. So that's the way. Batters will carry on till 40, बना लेंगे अपने 10-12 हजार रन. Bumrah is never going to get to 500 test match wickets. You're going to keep him so carefully. He may not end up, breaking any of the stats milestones. But there is no doubt about what a match winner he is. And Indian cricket should just keep its fingers crossed कि भाई ये जो 8-10 साल हो, शायद 12 हो जाए, 14 हो जाए, जो भी है. Because the fast bowler's job, as you know, is the hardest in the sport, and वो देखा हमने the kind of toll it took on the body. अच्छा, मेरे हिसाब से इसका कोई सही या गलत जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि सी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, विराट कोहली हैज बीन डूइंग हिज जॉब फॉर अराउंड 10 years नाउ, एंड आई नो बुमराह का अभी ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, अभी काफ़ी साल और बचे हैं उनके होपफुली खेलने के, सो वो आगे जाके हमें और मैचेस जिताने वाले हैं. बट बिफोर 2023 आई वुड से 2022 तक उनके करियर पे काफ़ी सवाल इसलिए थे क्योंकि ही वॉज हार्डली अवेलेबल फॉर अस. लाइक देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल सीरियसली स्टार्टेड क्वेश्चनिंग बुमराह कि जब वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हमारे साथ नहीं थे. या तो अभी 2022 के बाद से हम लोग 2 साल हमने प्रॉपर देखे जहाँ पे बुमराह ने हमें एकदम पीक लेवल पे खेलते हुए देखे हमें, और काउंटलेस मैचेस जिताए हैं, जिसमें हम लोग एक ICC ट्रॉफी भी जीत गए. तो बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स, आई डेफिनेटली अग्री विद दैट स्टेटमेंट, क्योंकि 2023 में विराट कोहली हैड एन आउटस्टैंडिंग कैंपेन, अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैंपेन, बट हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीते. 2024 में विराट कोहली डिड नॉट हैव अ गुड कैंपेन, बट हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए क्योंकि बुमराह एलीट लेवल पे खेल रहे थे. एज फार एज दैट स्टेटमेंट इज कंसर्न, आई अग्री विद इट, बट एज ऑफ नाउ आई नो कि बुमराह के लिए लोग कहेंगे कि ही इज अ बेटर मैच विनर राइट नाउ. अगर हम लोग 9 जनवरी 10:30 बजे कहें तो हम लोग बुमराह को चूज करेंगे अपनी टीम में, बट लाइक अगर हम लोग आउट एंड आउट पूरे करियर को अभी तक लेके चल रहे हैं, आई स्टिल थिंक विराट कोहली हैज एन एज राइट नाउ. Yeah, they also should remember that it's a team sport. So no one match winner is going to win. Bumrah could be in exceptional form, but we lost 3-0 to New Zealand, and we've lost the Border Gavaskar Trophy. So over a period of time, especially Test cricket में, you will need others to also do their job regardless of how good his form is. Indian cricket में इस तरह है, हमारा जो perception भी है Indian cricket का, because of the history of Indian cricket, बल्लेबाज मिल जाते हैं हमें, और महान बल्लेबाज मिल जाते हैं हमें, तेज गेंदबाज नहीं मिलते इस तरह के. जो तो वो इसलिए हम सीम बॉलिंग ऑलराउंडर को भी इतने एक एलीट ग्रुप में डाल देते, क्योंकि कपिल देव के बाद हमें कोई दिखा नहीं. वी थॉट इरफान पठान वाज देयर एंड देयर अबाउट्स. आई नो व्हेन अजीत आगरकर स्टार्टेड, किसी ने लिखा कि शायद ये कपिल देव के सक्सेसर होंगे, व्हिच इज वेरी हार्श ऑन अजीत. ही वाज अ बॉलर, एंड अब हार्दिक पांड्या के साथ आप देखते हो कि हार्दिक अगर नहीं रहेगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा. एंड इवन दिस टेस्ट टीम में भी यू आर ट्राइंग टू गेट नीतीश रेडी टू डू अ रोल जो शार्दुल ने किया, क्योंकि आपको वो नॉवेल्टी मिलती नहीं. तो लाइक हाउ सीम बॉलिंग ऑलराउंडर इज अ नॉवेल्टी, दैट वे फास्ट बॉलर who can win you in all conditions, who can win you a game in all conditions is a novelty. और बुमराह has therefore looked at as such a premium कि अगर कोहली नहीं होते या इंजर होते या ऑप्ट आउट कर लेते, कोहली ने पहले भी in the last Australia tour he opted out, he wasn't part of it. India won the series. They won the series with a lot of reasons, not one single thing, but their bowling, they were able to keep getting 20 wickets. They also batted really well, ये हम भूलते नहीं है. लेकिन फिलहाल यहाँ पे I don't think it should be a Bumrah versus Kohli debate, because दोनों अपने करियर के बहुत ही अलग फेज पे है. Bumrah is very much at his peak. Kohli is very much just after his peak. He's still great, but he's not Virat Kohli at his peak. So maybe कल जाके जसप्रीत बुमराह ऐसे बॉलर बन जाएंगे जो शायद वैल्यूबल है टीम में, लेकिन अब इतने सारे जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते शायद नहीं लेते. You know, the way Ishan Sharma became towards the end, वो supporting act में शायद शामिल होंगे. I don't think it'll happen for Bumrah. I think when it ends for him, it will end for him, और तब तक वो शायद मैच विनर ही रहेंगे. But you never know with fitness of a fast bowler and all those other things. मतलब मैं ना वो प्लेटफॉर्म्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक स्पेकुलेटिव एंगल फेंकता हूँ. अगर हम लोग साल 2050 में हम सब बुढ़े हो चुके हैं और तब हम ये बातें कर रहे हैं, तब आपको क्या लगता है, एक प्रेडिक्शन दो कि क्या कौन ज्यादा बड़ा मैच विनर की तरह याद करा जाएगा इस जनरेशन से 2050 में? यस यार, इंडियन क्रिकेट की हमारी एक आदत है, हम बल्लेबाजों को ही भगवान बनाते हैं.
Exactly. Correct. I mean, I Yeah, agree. so we don't speak of Anil Kumble in the same frequency just that we speak of Tendulkar or Dravid, or even Saurav for that matter. तो ये जो क्योंकि हमें यार आप सीख लो, हम जब शुरू करते हैं खेलना सबको बैटिंग ही तो करनी है ना. तो वी प्लेइंग इन द बिल्डिंग, बैटिंग कब आएगी अपनी. या फिर अगर Correct. आप टीवी पे भी देख रहे हो और इफ यू टर्न ऑन द गेम, ठीक है ऑस्ट्रेलिया बैटिंग देख लेंगे, पर एक Yeah. पार्टनर इंडिया की बैटिंग देखनी है ना. हाँ, correct. अगर टेस्ट मैच का प्लान बन रहा है तो आज क्या टॉस जीत के क्या बोले चलो कल चले जाते हैं. तो वी लाइक बैटिंग इज बॉक्स ऑफिस, बैटिंग सेल्स द गेम. इसलिए तो सारे रूल्स कंडीशन सब आ जाते हैं ना कि भाई लेट्स मेक इट मोर फ्रेंडली फॉर बैटर्स, सिक्स हिटर्स, क्योंकि बैटिंग सेल्स द गेम. बट बॉलिंग इज द अनअप्रिशिएटेड आर्ट हमारे स्पोर्ट में. तो 50 साल में भी शायद हम बल्लेबाजों के ही गाने लिखते रहेंगे और क्या. इसका इतना बड़ा एग्जाम्पल ही है, अभी हमें टेस्ट सीरीज में हमारे ग्रेटेस्ट मैच विनर इन टेस्ट क्रिकेट रविचंद्रन अश्विन रिटायर हुए हैं. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हिम राइट नाउ. या सबका ध्यान सिर्फ बैटर्स पे है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड ही अश्विन के बलबूते पे ही वो 12 साल का जो इनक्रेडिबल Exactly, रिकॉर्ड रहा exactly. वो बना. ऑफ कोर्स पिचेस वर टर्निंग ऑल दैट इज फाइन, बट अश्विन वाज गुड इनफ टू get you wickets on any Indian pitches. So that way, yeah, it's exactly the same thing. और क्योंकि अश्विन सिर्फ एक टेस्ट ग्रेट है, सिर्फ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि दूसरे किसी करियर में कपिल देव ने 434 विकेट लिए एंड ऑल, ही इज एन ऑल टाइम ग्रेट. ऑफ कोर्स ही इज वन द वर्ल्ड कप एज वेल. अश्विन इज ऑल्सो वर्ल्ड कप विनर विच वी फॉरगेट. शायद उन्होंने मेन रोल नहीं लिया होगा इन वर्ल्ड कप विन्स में, बट ही इज ऑल्सो वर्ल्ड कप विनर. बट या वी विल रिमेंबर, आई मीन यू लुक एट द T20 वर्ल्ड कप फाइनल. Kohli's 75 was invaluable क्योंकि उसके बगैर इंडिया के रन शायद इतने नहीं बनते. But that was not the match winning performance. The match winning performance was a bowler. I think Bumrah should have been the man of the match. I'm okay with any bowler. हार्दिक को भी आप दे दो of defending that last 3 विकेट निकाले. बुमराह should have easily been man of the match. I wouldn't have mind Hardik, but you give it to a bat. Nothing against Kohli. He's played a very important innings. But I think Hardik Pandya in that game faced some handful of balls, if I remember correctly, if you look up that scorecard. So India had batting resources. India के पास और बल्लेबाजी थी. And he gave us a score, no doubt. But the bowlers had to win you that game after the way the game turned. So 100%. that only tells you in a nutshell ना कि भाई हम अपने बल्लेबाजों से इतना प्यार करते हैं, तो वैसे ही हो जाता है. मैं जो नेक्स्ट मिस्ट्री सॉर्ट ऑफ पूछने वाला था आपसे, ये इस पर्सपेक्टिव से आ रहा है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में तो आप जरूर शेयर करना. जो रिसेंटली केस हुआ था ईशान किशन श्रेयस अय्यर के साथ, व्हाट वाज दैट अबाउट? क्योंकि उसमें से एक इंसान को हमने वापस मौका दिया है ओडीआई टीम में एंड एक कमबैक करने का ट्राई कर रहे हैं डोमेस्टिक में अच्छे खेलने, बट उनका कमबैक नहीं हो रहा है. कुछ लोग कहते हैं कि श्रेयस अय्यर को थोड़ा रॉन्गफुली उस पोजीशन में डाल दिया था, उनको एक्चुअली में कोई इशू था बैक में, बट ईशान किशन को वो मेंटल हेल्थ के लिए ब्रेक लिया था एंड उसके लिए कोई क्या ही जज करे. बट क्या सच्चाई है एग्जैक्टली? ओके, आई थिंक सिंपल पॉइंट ये है जो सब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि एक तरह से सुपरस्टार कल्चर एक इस डायरेक्शन में चला गया जब कि हर कोई प्लेयर खुद ही चूज कर रहा है कि उन्हें कब प्ले करना है कब नहीं. आई एम नॉट गोना गेट इनटू अगर ईशान किशन हेल्थ ब्रेक, मेंटल हेल्थ वगैरह वगैरह, बट इफ यू टेक टाइम अवे फ्रॉम द गेम, वो यू ओपन द डोर फॉर समबडी एल्स. एंड अगर आप विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह हो या रोहित शर्मा हो इन वनडे क्रिकेट, देन यू रीच अ स्टेज जहां आप बोल सकते हो कि सर डोमेस्टिक क्रिकेट शायद नहीं खेलनी है, चलो ये खेल लेते हैं. नाउ वी आर हैविंग दिस एट अ टाइम वेयर दैट साउंड्स कॉन्ट्ररी टू जो हमने अभी बात की, वो अलग बात है. लेकिन या फिर अश्विन को ले लो. अगर अश्विन बोले कि मुझे रणजी नहीं खेलनी है, आप टेस्ट सीरीज में ले लो, यू विल हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. यार यू नो दैट्स परफेक्टली सेंसिबल, इट डजंट मेक अ डिफरेंस. और अगर आप अच्छे फॉर्म में हो देन इवन बेटर, राइट? अभी आगे जाके ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि अब सीनियर प्लेयर्स का फॉर्म खराब हुआ है. बट एट द टाइम प्रॉब्लम ये था कि सिलेक्टर्स को, हर कोई प्लेयर को अगर आपको साथ में अगर खिलाना हो, इट बिकेम इम्पॉसिबल. और क्योंकि वर्ल्ड कप और आईपीएल छोड़ के जब बायलैटरल क्रिकेट होता है, सबकी थोड़ी इंटेंसिटी और बैटरी डाउन हो जाती है. लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो फॉर लॉन्ग टर्म, कि अगर आपने 2026 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी ऑलरेडी शुरू कर ली है, विच यू शुड, तो आपने देखा होगा 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, तब तक जो टीम हमने फाइनली पिक की बिकॉज ऑफ बुमराह इंजरी एंड व्हाट नॉट, बहुत रेयरली वो सारे प्लेयर्स एक साथ खेल रहे थे, राइट? एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द काइंड ऑफ क्रिकेट जो है कि इतना सारा क्रिकेट अब है इस बार कि
you find it very hard to get your team together, and you need to get your team together. कई बार आप बोलते हो रोहित कोहली को रेस्ट दे रहे हो, तो चलो ईशान किशन खेल लेता है या फिर सैमसन खेल रहता है, and everybody is getting runs. तो how do you figure out what your best team is? Now, simple point ये भी था कि हमारे लिए जरूरी है कि this was a call that was taken. I know Ajit Agarkar was a big player in that decision. That he said that players have to play domestic cricket. It's as simple as that. अगर आप domestic cricket को value नहीं करोगे, then that will just make Indian cricket will suffer in the long run. And I'll give you an example. You're playing IPL, well and good. आप इंडिया के लिए तो खेल ही रहे हो and all of that. But if the best players don't play domestic cricket, you will over time get a lower quality product coming through from domestic cricket. क्योंकि आपने इतने अच्छे players को के साथ नहीं खेला है. And it's जब इंडिया खेल रही थी 10, 15, 20 साल पहले, तो ठीक है, तेंदुलकर द्रविड़ अगर फ्री है तो खेल लेता है, नहीं खेलता है ठीक है. But all the other players that were there and thereabout domestic cricket खेलते थे. अब खलील अहमद नहीं खेलना है क्योंकि इंजरी नहीं होनी है, या फिर मोहसिन खान को प्रोटेक्ट करना है, क्या मयंक यादव को खेलना है आईपीएल. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स, आई एम नॉट सेइंग दीस आर द प्लेयर्स. सडनली इवन जो आपके फ्रिंज प्लेयर्स है या फिर यंग प्लेयर्स है, किसी को डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना है, किसी को रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलना है. इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लेयर्स लाइक श्रेयस अय्यर वगैरह जितने भी हमने किया, सैमसन, दे ऑल प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, बिकॉज वहीं पे तो देन यू विल इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर डोमेस्टिक सिस्टम, एंड दैट इज व्हाट मेक्स फॉर अ चैंपियन टीम. ऑस्ट्रेलिया का जो क्वालिटी था ऑफ द फर्स्ट क्लास सिस्टम, उसके बलबूते पे ही इतनी बड़ी चैंपियन टीम हमने देखी थ्रू द 90s एंड 2000s. और अगर आप अचानक प्लेयर्स को ये हक दे देते हो कि आप ही डिसाइड कर लो जब आपको खेलना है नहीं खेलना है, देन इंडिया विल नेवर गो देयर, बिकॉज हमारे पास स्ट्रेंथ इतनी है, नंबर्स एंड रिसोर्सेज. बट दैट इज द वेस्ट इंडीज सिचुएशन कि आप प्लेयर्स को ही बोल दो कि आपको जब खेलना है आप हमें बता दो, and something or the other will suffer. Either domestic cricket will suffer, next generation will suffer, one format may suffer. तो यही तो एक बात होती है. So I have no doubt that an example was made out of players in Shreyas and Kishan, and I think it was important कि अगर आपको example डालना हो that you took that call then. अगर miscommunication की बात थी, that speaks to incompetence in the administration. लेकिन I think everybody was given an opportunity to play. और यार ये बहुत, there's a lot that we don't know, you know, from the inside. कई बार player, I can tell you only this much. I won't name a player. It's nothing to do with anybody, because this is why I've got information. कई बार player कहता है मुझे खेलना है, अगर आप मुझे इंडिया के लिए पिक करो तो मुझे 11 में ही खेलना है, नहीं तो मुझे मत पिक करो. या फिर he'll get that word through. और अगर किसी को 11 में नहीं खिलाओगे तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे बाहर. Now this is superstar culture, right? Yeah. Because these are all IPL success stories. There is no desire to actually play for India in order to be successful anymore, and that's fine, like I told you. पर एक टाइम था जब अगर आप इंडिया के लिए ही खेलोगे, that means you will be a successful story, you will get more money, etc., etc. अब you got the money regardless. Now naturally, you may not want to travel, and अगर आप मुझे भी डालो वहां पे, शायद आफ्टर अ पॉइंट हमें लगेगा कि यार क्या है, पैसे तो हमारे पास है ही, अगर खिला रहे नहीं हो तो क्यों सिलेक्ट कर रहे हो. एंड डोमेस्टिक क्रिकेट को हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे इतने सालों के लिए. एंड आई लाइक द फैक्ट दैट वी हैव फोकस्ड नाउ ऑन डोमेस्टिक क्रिकेट अगेन, और वी आर गोइंग टू, होपफुली वी विल वैल्यू प्लेयर्स फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट, एंड इट विल हेल्प इंडियन क्रिकेट इन द लॉन्ग रन. सो श्रेयस को मौका मिला क्योंकि द मिसकम्युनिकेशन वाज सॉर्टेड, एंड ही वाज ऑलवेज गोइंग टू मेक द ओडीआई टीम. तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि अगर आप अवेलेबल नहीं हो फॉर इंडियन क्रिकेट मींस डोमेस्टिक क्रिकेट एज वेल, तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आपका फॉर्म अच्छा रहा और आपको पिक किया गया, यू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट एनीवे, जो उस टाइम पे पता था. सो एन एग्जांपल वाज मेड आउट ऑफ दीस प्लेयर्स, एंड इट गॉट एवरीबडी इन लाइन. अचानक सबके सब पहुंच गए टाइम पे खेलने के लिए, विच इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल. मैं कह रहा हूँ कि जब ये जो पूरा केस हुआ था उस टाइम पे, आई रिमेंबर एक रिपोर्ट निकल के आई थी जिसमें ईशान किशन अपेरेंटली ऐसे कह रहे थे. देन अगेन ये रिपोर्ट्स कितनी सच है कितनी झूठ है किसी को नहीं पता होता, बट कुछ ऐसा था कि पिछले कुछ टूर से ही वॉज गेटिंग पिक्ड फॉर दी स्क्वाड में आ रहे थे वो, बट वो स्टार्ट नहीं कर रहे थे. एंड सो जनवरी में आते आते जो भी जिस सीरीज़ के लिए वो लोग जा रहे थे उस टाइम पे कुछ ऐसा कम्युनिकेट करा था कि मैं मेंटली ड्रेन आउट हो चुका हूँ, मैं जाता हूँ वहाँ पे बट मैं पिक नहीं हो पाता 11 में. अब देन अगेन इसमें बात कर सकते हैं कितना सच है कितना झूठ है, बट वाइल दिस इज़ अ जेन्युइन केस, हो सकता है जेन्युइनली मेंटल ड्रेन आउट हो जाता हो, एंड जो मेंटल हेल्थ इश्यूज थे उनके जो उनने बताया था वो जेन्युइन होंगे.
बट आई रिमेंबर सेइंग दिस इन वन ऑफ आवर पॉडकास्ट ओनली. मैंने ये चीज़ कहा था कि दिस विल नॉट गो डाउन वेल विद द सिलेक्टर्स. When you have not reached that level, तब तक आप शायद ये एक्सक्यूज अगर आपका जेन्युइन भी होगा तो भी शायद आपको कंसिडर नहीं करना जाएगा. That's a very good point, Mohit. I'm glad you brought it up. क्योंकि anybody who's going through a burnout or a mental health break, I totally understand it. And he should not be punished क्योंकि उन्होंने सच्चाई से कहा है कि भाई मुझे ब्रेक चाहिए. पर आप ये भी याद रखिए कि इंडियन क्रिकेट, जिस तरह मैंने कहा, इज द टफेस्ट प्लेस टू कीप योर स्पॉट. आपने किसी और के लिए दरवाजा अगर खोल दिया और उस बंदे ने रन बना लिए, दे मे नॉट गो बैक टू यू बिकॉज दैट्स नाउ अनफेयर ऑन द गाय हु इज इन फॉर्म, हु इज गेटिंग रन्स. मैं तो इंग्लैंड की बात कह रहा था कि जब पंत वापसी करेगा भी तो ध्रुव जुरैल को खिलाओ एज अ बैट्समैन बिकॉज ही शोन इज गुड इनफ. उसको आपने बाहर रखा है. अब अचानक से किशन गॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. पंत हैड द एक्सीडेंट, ही वाज आउट. He looked like a very good keeper in the West Indies. He should have played in the WTC उसके पहले भी जब भरत को खिलाया गया. और उसके बाद आपको टेस्ट क्रिकेट में जगह आपकी बन रही है. फिर अगला टेस्ट क्रिकेट कई महीनों के बाद है. इतना सारा क्रिकेट होता ही है. You have to keep yourself motivated. पर अगर आपके पास बर्नआउट है मेंटल हेल्थ के लिए, आपको you want to go out, fine, no problem. That's perfectly okay. I just think it is important to stamp a communication. And everybody at that point needs to be on the same page. You also have to look. I would never want to trivialize mental health, but you have to have a basis also for a. If you're in the, अगर आप system में हो, तो आपको you have to treat everybody equally, and therefore you need a process for this. And I don't think BCCI or Indian cricket was ready at that time. Do you have a full-time psychiatrist or a psychologist? Is he speaking? Is he helping the player? Is he helping the player sensibilities? तो क्या plan है? Okay, indefinite break कोई नहीं. But you plan for Indian cricket accordingly. And like I said, I don't think it should be such a big deal right now, simply because the Shreyas is back in the team. He's been picked. Things have been sorted. Kishan, I think, is very much part of the plan if he gets runs in domestic cricket. It's that simple. And it's also okay for Kishan to say, नहीं खेलना है. IPL खेल लूंगा. Yeah. It's okay. It's perfectly fine. So at that time, unfortunately, बात इस तरह की बनी कि अगर आप श्योर शॉट नहीं हो टीम में और आप ब्रेक ले रहे हो फॉर व्हाटएवर रीजंस, इंजरी मेंटली और फिजिकली, यू लीव द स्पॉट ओपन. आई डोंट थिंक देयर किसी ने भी, आई नो फॉर अ फैक्ट, किसी ने भी ईशान किशन को नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास ब्रेक नहीं. यू रिस्पेक्टेड इट, बट व्हाट एल्स डू यू डू देन? यू प्लान फॉरवर्ड, राइट? एंड देन व्हेन द प्लेयर सेज ही इज ओके, you then say, okay, then you come back through the system. Abhi achanak mental health, whatever the break, after 7-8 months, if you've played no cricket, then you have to go back to the roots and get into the team. Na? That's what I say, you are not Ashwin, you are not Kohli, you are not Bumrah. जब अगर आप ब्रेक भी लोगे, 4-5 महीने नहीं खेल रहे हो, even then they should also play some cricket, but you can still understand कि ठीक है, आपको हम ले लेंगे, आप experienced player हो, it's fine. For everybody else, like the minute you let that go down and down further to a guy who's played say 2 years of international cricket, या 4 साल of international cricket, it becomes a nightmare to manage right now. So I just think a good example was set by virtue of giving domestic cricket importance, and I think that's it. Yeah, actually पता है आपने बहुत अच्छे से सम अप करा the cruel reality that exists in Indian cricket कि 100% वैलिड हो सकता है मेंटल हेल्थ का रीज़न, एंड आई होप कि उससे रिकवर भी करें. बट वो सैड रियलिटी यही है कि अगर आपको कोई इशू है तो वो किसी और के लिए एक ब्लेसिंग है, एंड वो पोजीशन नहीं छोड़ने वाला. सो दैट्स हाउ क्रूअल इट इज़, चाहे कोई भी इशू हो. एक जो और ऐसा सिमिलर केस था, ये आई थिंक ये ज़्यादा पिक्यूलियर केस है. करुण नायर को क्या हुआ है? उन्होंने 100 मारी थी, उसके बाद से वो कहाँ गायब हो गए? Yeah, I think 2018 का जो इंग्लैंड का दौरा था, if you remember, that was a cruel tour for Karun Nair. Like, it was unfair, and I maintain that अब तक, क्योंकि मुझे याद है कि वो ओरिजिनली स्क्वाड में थे और रिजर्व बैटर थे, टीम में 11 में जगह नहीं बनी, ठीक है. एंड आई थिंक इट वाज द ओवल टेस्ट, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जब इंजरी हुई थी तो आपने विहारी को ले लिया था बिकॉज ही वाज गेटिंग रन्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट, एंड कहा कि ये फॉर्म में तो हम इनको खिलाएंगे. पर करुण नायर बेंच पे बैठे थे, तो मतलब कह रहे हो कि बेसिकली ही इज ऑन द बेंच, ही इज रनिंग कोल्ड राइट नाउ, विहारी के रन पर इनको खिला लो. यार, दैट वाज सच अ टेरिबल एग्जांपल, लाइक टेरिबल प्रेसिडेंट सेट, और इट्स जस्ट फॉर मैनेजमेंट. I can't remember who the chief selector was at the time, but yeah, 18 में this was obviously, then Kohli was captain and I think Shastri was coach. Yeah. So 18 में तो थे, yeah.
Yeah, so 17, yeah, Anil finished with the Champions Trophy, so Yeah. Ravi was back. And it was just badly managed. See, एक चीज ऐसे होती है ना इंडियन क्रिकेट में, लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, और वो किसी एक बंदे के नहीं होते, कई बंदों के होते हैं जो की होते हैं। कई एक कप्तान होता है जिसको लगता है कि यार ये बंदे को मैं ज्यादा भरोसा रखता हूँ इस पे। कोई एक हेड कोच होता है, बोलता है इस तरह का प्लेयर बेटर होगा। कभी कभी चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स ब्रेव हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं इनको खिलाओ। कभी बोलते हैं कि नहीं नहीं, जो कैप्टन कोच को चाहिए आप करो, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है, खेलने वाले तो आप हो। एंड ये सब, इस सब में कई लॉट ऑफ प्लेयर्स गेट अ रॉ डील, राइट? इट्स, और यू कैन ऑनेस्टली, आप अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, आप 15 को एक एक बार करके आप उनसे बात करो ना, 14 आउट ऑफ देम विल बी बेटर अबाउट समथिंग, इवन इफ दे प्लेड 100 टेस्ट्स। मतलब अगर आप 20 साल भी खेल चुके हो ना, वो बोलेंगे नहीं वो सीरीज में ना मुझे ऐसे खिलाना था, फिर मुझे ड्रॉप कर दिया, फिर मुझे ऐसे, इंटरनेट, दे ऑल लाइक दैट। So, there is, I guess the stakes are so high, and when you're an elite sportsman, failure, rejection, it hurts even more, right? But yeah, as far as Karun's story goes, अगेन क्रूल रियलिटी ऑफ इंडियन क्रिकेट इज कि वो बंदा आया, बिहारी आया, उसने जम के थोड़ी टेस्ट बैटिंग स्टाइल में की। ही वाज अ पॉसिबल ऑफ स्पिनर इफ यू वांटेड अ पार्ट टाइम बॉलर एवर, व्हिच प्रूव टू बी हैंडी इन द लास्ट टूर टू ऑस्ट्रेलिया। और एक एक करके दरवाजे बंद हो गए उनके लिए। और फिर जब पूरे, आई हैव अ लॉट ऑफ सिंपैथी फॉर प्लेयर्स लाइक करुण, क्योंकि आप इंडियन टीम के साथ हो बेंच पे, आपने कई समय बिताया बेंच पे, आपको मौका नहीं मिला, राइट और रॉन्ग पर मौका नहीं मिला। फिर आप इतने टाइम के बाद वापस जाते हो डोमेस्टिक क्रिकेट में, जहां अचानक से उस सीजन में रन नहीं बनते आपके, और अचानक आप पेकिंग ऑर्डर और सिलेक्टर्स और सबके दिमाग से एकदम भारी हो। एंड दैट हैपेंस। आई मीन करुण इज वन एग्जांपल। आप, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल यू कैन ब्रिंग आउट। अगर आप डिटेल में हिस्ट्री कर लो, you will find enough players that have had it. Abhimanyu Ishwaran has been with the team for 2 or 3 tours now. In spite of Rohit Sharma not playing, Shubman Gill की इंजरी, आपने पडिक्कल को खिला लिया ये सोच के कि पडिक्कल ने टूर मैच में रन बनाए, ठीक है, बट दैट इज हार्श ऑन ईश्वरन, अभिमन्यु ईश्वरन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो ये लाइक्स डिसलाइक्स होते ही है। आई एम नॉट सेइंग इट्स पर्सनल, इट्स जस्ट गट फील, इंट्यूजन, और कभी कभी गलत होता है, कभी सही होता है। एंड प्लेयर्स, सम प्लेयर्स पर्सनली पे द प्राइस फॉर इट। आई वुडंट लूज होप, करुण हैज डन वेरी वेल। पिछले साल इंग्लैंड में जाके काउंटी क्रिकेट में बहुत ही अच्छा खेला उन्होंने, एंड दैट्स अ स्मार्ट थिंग, क्योंकि इंडिया का अगला दौरा इंग्लैंड में होगा। Who knows, there might be room for a comeback. He has said, I think एक इंटरव्यू जो शशांक को उसने कहा था कि टेस्ट क्रिकेट में फिर से खेलने के लिए ही मैं, लाइक माय करियर इज गोइंग ऑन, वो पैशन अभी भी है कि कभी ना कभी वापसी होगी। यू रिमेंबर मैथ्यू हेडन ने आई थिंक अपने पहले 6 टेस्ट खेले, फिर 7 साल तक वो क्रिकेट ही नहीं खेले। He was dropped, he wasn't framed, and he made himself a different batter, and then when he came back he became a great of his generation. तो शायद कभी कभी सितारे इस तरह से अलाइन हो जाते हैं आपके लिए। सो आई होप फॉर करुण सेक दैट एटलीस्ट रेड बॉल क्रिकेट में, इफ हिज परफॉर्मेंसेस आर स्टिल अप टू स्क्रैच, फिटनेस इज अप टू स्क्रैच, कि उन्हें एक मौका मिले। बट इट हैपेंस समटाइम्स, समबडी एल्स कम्स इन फ्रॉम द डोर, जो शायद आपने खुला होगा, या फिर somebody in a key position has made a decision for you. और ये बहुत होता है, captains, coaches, selectors, they are in a position to shape your career. So you have to only hope and pray कि आप इस तरह की परफॉर्मेंस दे दो कि आपको कोई बाहर रख ही ना सके, and then also keep your fingers crossed कि it's enough. जो आपने गट फीलिंग वाली चीज़ बोली वो तो इतनी ट्रू है। जस्ट अ फ्यू डेज बैक आई वाज रीडिंग दिस रिपोर्ट ऑन अभिमन्यु ईश्वरन ओनली, एंड उस रिपोर्ट में ऐसा लिखा था कि 2018 के आसपास ही अभिमन्यु ईश्वरन को जब पिक करा गया था टूर के लिए, तब रवि शास्त्री वॉज जस्ट वॉचिंग हिम प्ले इन द नेट्स, एंड नेट्स में उन्हें बस देख के लगा कि ये शायद नहीं कर पाएगा, एंड उस बेसिस पे ही वॉज नॉट गिवन अ चांस। सो इतनी माइन्यूट डिटेल्स तक जाती हैं सब चीज़ें। Absolutely, yaar. Sanjay made this point on the last show we did, I think, on Cricinfo. Don't play God. Don't play God with people. कि यार ठीक है, सरफराज खान, सबको लगता है कि नहीं गेम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में सफल नहीं रहेंगे, इंग्लैंड में स्ट्रगल करेंगे। यार he has earned the right to fail, तो मौका दो। फेल करेंगे, ठीक है, तुम्हारे, योर पॉइंट इज वैलिड, बट इतने, अब 10 मिनट पहले हमने बात की डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू करने की। अब डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू करने का मतलब तभी होता है जब डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्मर है आप उनको फिर मौका दो। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, तो फिर ये जो सारे हमने जो बड़ी बड़ी एक कहानी सुनाई है, या फिर इतने बड़े बड़े डिसीजंस, ब्रेव डिसीजंस, जो श्रेयस और ईशान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू करना है, उसके बाद ईश्वरन या फिर सरफराज ने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाए, आप उनको पिक करते हो लेकिन खिलाते नहीं हो। सो यू कांट हैव डिफरेंट पीपल पुलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन इंडियन क्रिकेट, यही एक प्रॉब्लम है। तो एंड प्लेयर्स पे द प्राइस फॉर इट, क्योंकि स्पेशली प्लेयर्स लाइक अभिमन्यु एंड सरफराज, क्योंकि वो सिर्फ रेड बॉल प्लेयर्स है,
वो IPL नहीं खेलते हैं, they don't have the kind of opportunities and financial success that a lot of other guys do, and that's unfortunate. तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप खासकर रेड बॉल प्लेयर्स को वैल्यू कीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू नीड अ पुजारा टू विन इन ऑस्ट्रेलिया, राइट? यू विल नीड रेड बॉल स्पेशलिस्ट्स टू प्ले दिस गेम. आई थिंक जिस तरह गेम चलता जाएगा, यू विल फाइंड लेस एंड लेस players being all format players. It will become very hard 100%. I agree. adapting. So therefore आपको इन players को motivate, incentivize करना ही होगा, and we've already missed a trick with somebody like Abhimanyu. So I hope that some consistency comes in when it comes to players who are performers in domestic cricket. एक तो आई एम लविंग हाउ संजय मांजरेकर जी के रेफरेंसेस आए जा रहे हैं. आई थिंक ही इज द स्टार ऑफ द शो हियर. आई होप दिस पॉडकास्ट रीचेस टू हिम. ये मैंने किसी को हाल ही में कहा था कि Manjrekar is even more appreciated when India lose, because that time the analysis is in sync with what I was feeling. पर जब India win, that time also, because the man can't help but be an analyst, तो तारीफ जो है ना वो एकदम ऐसे फैन बॉय की तरह नहीं करते, तो लोगों को लगता है देखो अभी भी कड़वाहट है इनमें, दिल से तारीफ नहीं कर रहे हैं, पर दिल से क्रिटिसाइज आलोचना करेंगे. That is just the guy. He looks at things critically, and that's a very good quality if you ask me. 100%. तो यही है. तो क्योंकि इंडिया आ रही है ना, तो इस बार हम सबको लग रहा है आज हम मांजरेकर बोला हाँ ये पॉइंट सही है. अच्छा ठीक है, यहाँ से ना हम लोग आईपीएल पे थोड़ा शिफ्ट करते हैं एक बार, एंड देन विल कम बैक टू इंडियन क्रिकेट लेटर. एक जो क्वेश्चन था मुझे आपसे, आपको क्या लगता है, लाइक आपने इतने क्रिकेटर से बातें करी हैं आपने, लाइक फर्स्टली आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट ESPN क्रिकेइन्फो. आई रिमेंबर अभी जब ऑक्शन हुआ था, आई वाज वाचिंग योर लाइव स्ट्रीम, आप ही थे उसमें, एंड आप लोग जब सब लोग की प्लेइंग इलेवन बना रहे थे, आई वाज रियली हैप्पी कि आप लोग यू आर गोइंग आउट ऑफ योर वे टू हैव अ बैटर एट नंबर 8 फॉर ऑल द टीम्स. आई वाज वेरी हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि लोग यूजुअली उसका ध्यान देते नहीं इम्पैक्ट प्लेयर के साथ. सो फर्स्टली गुड जॉब ऑन दैट टू ESPN एंड यू. बट सेकेंडली आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम है जो कि अपने प्लेयर्स को सबसे अच्छे तरीके से मैनेज करती है एंड सबसे बुरी तरीके से मैनेज करती है आईपीएल में? ओह वाओ, जिस तरह तारीफ की मुझे लगा थोड़ा आसान सा प्यारा सा सवाल होगा. लुक, मैं सिर्फ हियरसे से ही बात कर सकता हूँ कि जिस तरह कहा कि मेरी जो कहानियां है वो क्रिकेटर से बात करके ही मुझे मिलती है. मैं खुद तो किसी टीम के साथ नहीं एसोसिएट हूँ, बट सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, जिस तरह क्रिकेटर्स बात करते हैं, जिस तरह उनका ख्याल रखते हैं वो फ्रेंचाइज, तो वो मेरे ख्याल से मिसाल है बाकी के आईपीएल के लिए. मुझे याद है हरभजन सिंह ने बहुत अच्छी बात की कि एमआई के लिए इतने साल खेले वो, और एमआई में उस टाइम सीएसके की जो राइवलरी थी वो जस्ट इट वाज पिकिंग अप, और वो काफ़ी हीटेड राइवलरी थी, और उस टाइम वो दो ही टीम्स थे जो काफ़ी मतलब वो इस तरह का लेवल था उनका. और उन लोग कहा कि यार जब भी हम सीएसके के सामने खेलते थे वही था ना, सीएसके को तो हराना ही है, सीएसके के सामने नहीं हार सकते वगैरह वगैरह. फिर वो लास्ट में गए सीएसके में खेलने 2 साल, और ये यार दिल जीत लिया उन लोगों ने. मैं तो गया था कि यार सीएसके वाले अभी पता नहीं कैसे मेरा ख्याल रखेंगे जिस तरह एमआई ने किया. नथिंग अगेंस्ट एमआई, बट द वे सीएसके टेक्स केयर ऑफ देयर प्लेयर्स, द वे दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स विद प्लेयर्स लाइव्स पर्सनली आउटसाइड ऑफ आईपीएल कैलेंडर, जिस तरह मैंने सुना है कि अगर आप फैमिली को ला रहे हो हम ख्याल रखेंगे उनका, डोंट वरी. क्योंकि हमारा जो विजन है या फिर हमारा जो प्लान है वो है कि आप खुश रहोगे तो आप परफॉर्म वो 10% ज्यादा करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे खुश हो. वो सिंपल सी बात है. अगर कोई वैल्यूड फील करे, रिस्पेक्टेड फील करे और अच्छा फील करे, तो नेचुरली यू फील लाइक गोइंग दैट एक्स्ट्रा यार्ड, राइट? अगर आपके एम्प्लॉयर आपको हर बार बोले कि यार ये मैच क्यों हार गए, इस मैच में सिलेक्शन गलत थी, सो सडनली आफ्टर अ पॉइंट you lose that motivation. लेकिन कोई आपको रेगुलरली सपोर्ट करे, बैक करे, आपके लाइफ में, आपके निजी जीवन में इंटरेस्ट दिखाए, अचानक आपको लगे यार ये बहुत कमाल के लोग हैं, मुझे इनको डिसअपॉइंट नहीं करना, मैं जरा 10% और दे दूंगा इनको. एंड सो इट्स नो फ्लूक के प्लेयर्स लाइक शिवम दुबे, रॉबिन उथप्पा या अजिंक्य रहाणे, या प्लेयर्स जिनको और कहीं पे ज्यादा प्यार नहीं मिला होगा, एंड इट्स नॉट टू डू विद द फ्रेंचाइज नेसेसरीली, पर सीएसके में आके यू फील सिक्योरिटी एंड यू फील दैट लव. एमएस धोनी हैज अ लॉट टू डू विद इट, जिस तरह का वो माहौल बनाते रखा है वहां पे. स्टीवन फ्लेमिंग हैज अ लॉट टू डू विद इट, और एक तरह से अब जो माहौल बना है वहां पे, यू कैन सी कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन धोनी और ओनली ऑन फ्लेमिंग. अभी गायकवाड़ भी आए हैं, यू स्टिल फील लाइक हाँ ये तो वही सीएसके सी गाड़ी चल रही है आराम से. दैट्स अ हाई परफॉर्मेंस सेंटर, सिंपली पुट. जो हम सुनते रहते हैं ना स्पोर्ट में, हाई परफॉर्मेंस, इतने सारे डायरेक्टर होते हैं. हाई परफॉर्मेंस सेंटर एक ये होता है कि रिगार्डलेस ऑफ द इंडिविजुअल, इस टीम में
इस तरह का कल्चर आप बना के ही रखेंगे. So I think CSK is the best from what I hear from the players. Worst? I don't know if there is a worst, but there are certain teams that players don't like to be picked for. There is a very clear answer in my head. I'm sure it's a clear answer in everybody's head, but you know, we are also slaves to narratives sometimes. Yeah. Or sometimes even if a team does well, we don't want to like it, and if a team doesn't do well, we still are ready to forgive it more than we can forgive other teams. So yeah, I mean, I don't think Punjab is the only team. I know if you want to spell it out, but I think Punjab has challenges, but Punjab has made a final before and whatever. But there are a lot of teams that don't get the formula right, and there are teams that do it right one season and do it wrong another. So I don't think it's fair to pick any one team like that. I think मोहित के पास एक और CSK आंसर था. हाँ वही I had a कौन different सा? answer in mind. It was कौन सा? LSG. अच्छा अच्छा, मेरे LSG पास मुझे- भी उल्टा था. Yeah, मैं but आरसीबी सोच रहा था. LSG has made the woo. Okay. आग लगाओ पूरे हमारे चैनल पे. आई थिंक जस्टिफाई कर सकते हैं सब. लाइक मेरे लिए CSK मेरे लिए भी बेस्ट टीम थी. एंड वो इसलिए थी क्योंकि अभी 2 साल पहले कोई मुझसे पूछा तो मैं शायद MI को भी कंटेंशन में रखता. बट आफ्टर दैट होल फियास्को विद रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, द वे दे हैंडल्ड इट, आई डिड नॉट लाइक इट पर्सनली. दैट इज व्हाई आई डिड नॉट नेम मुंबई इंडियंस. नहीं, ऑन अ लाइटर नोट अगर रौनक बता रहे हैं कि हरभजन सिंह ने MS धोनी की तारीफ कर दी है तो अच्छा ही होगा. नहीं, प्लस ईदर वे आई थिंक CSK में इतनी कम कंट्रोवर्सीज होती हैं जो प्लेयर और फ्रेंचाइज रिलेशन की जब बात करते हैं तो 2016 और 17 को छोड़ के. Yeah, of course. बट वैसे इतनी कम कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती है. बाकी हर टीम में हर दूसरे सीजन कुछ ना कुछ होता है. लाइक हमारी जो चैनल है उस पर KKR की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है. लाइक वो बहुत पैशनेटली सपोर्ट करते हैं. बट उसके बाद हमने वो मिचेल स्टार्क का इंटरव्यू अभी देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि KKR ने मुझे कॉल करके बताया तक नहीं कि हम आपके पीछे जाने वाले ऑक्शन में या नहीं जाने वाले. आर दे इज ही अ पार्ट ऑफ देयर प्लान्स और नॉट. फिर हमने युजवेंद्र चहल और RCB का इतनी बार देखा है. हमने पंजाब में ग्लेन मैक्सवेल के साथ कितनी बार ये चीज़ देखी है. LSG में मैंने LSG इसलिए बोला क्योंकि जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने देखे प्लेयर्स के, दे डोंट अप्रिशिएट जब कोई ओनर जो होता है वो इतनी एक्टिवली इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है इन द स्पोर्टिंग डिसीजंस ऑन फील्ड जो लिए जाते हैं. प्लस व्हाट हैपेंड विद KL राहुल ओपनली आके स्टेडियम में आके आपको ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी आइडली. दैट इज़ व्हाई आई सेड LSG. मेरा रीजन हाँ प्लीज No, please carry on. So what I was saying was कि मेरा रीजन RCB बोलने का ये था कि like I was basing my argument on Chris Gale's interview himself जो उन्होंने अपना Jio Cinema पे दिया था, that he also felt in his tenure with RCB कि Chris Gale, AB de Villiers, Virat Kohli got different treatment and the rest of the players got a different treatment. And वो उसके चलते हुए कहीं ना कहीं टीम का environment थोड़ा सा affect तो होता ही होगा. So I think that was also a major reason That's a good why point, I felt yeah. कि मतलब you should be equal. तो गेल साहब ने नहीं कहा कि उन्होंने क्या किया फिर जब वो टीम में थे उस टाइम टू मेक द अदर्स फील मोर कंफर्टेबल और व्हाटएवर. अच्छा, I don't know No, about but that. I'm saying it's okay. Look, Chris Gale is great. Everybody speaks very highly of him. He's a chilled guy to have in the dressing room. और बिल्कुल माहौल वही होगा because RCB has centered its vision around some superstar players over time, right? That is their way. And to be fair, I think RCB is a very complex story. They've had some pretty good teams in the past. We'll come to it. They've had great players, and they've not won. I think they've got a good team, by the way, for next season, but that will come to later. As far as LSG is a team that has been in the playoffs twice now in 3 seasons as a new franchise. What is the basis on which we make our likes and dislikes? अगर गोयनका साहब वो शोडाउन में नहीं दिखते, would we like LSG more then? I mean, I don't know. It's a new team. It's still trying to build its identity in many ways. So I don't think I'm going to cast judgment on it because ownership actions should not be a basis of liking a team. I may dislike an owner very dispassionately. क्योंकि या तो मुझे प्रीति जिंटा की एक्टिंग पसंद नहीं है या मेरे रिलायंस के शेयर काम नहीं कर रहे या फिर मुझे शाहरुख की फिल्म अच्छी नहीं लगी. Those are stupid reasons. It's got nothing to do with our how they handle their teams.
I think you eventually like a sports team because of what you see from the players on field. तभी तो आप प्रीमियर लीग फुटबॉल देख लो, you must be a Man United fan. Many times you must have thought Glazers out, or ownership out, but you still support the club, right? So unfortunately, with IPL, you don't get that kind of loyalty with all the teams because players keep moving around, and that's also a big part why CSK and RCB and MI have a more loyal following. KKR to a degree, but CSK, RCB, MI, because you've been able to build a brand around Dhoni, Kohli, Rohit, and therefore your following goes that way. As far as RCB goes, yeah, I'll let you go. Carry on with the conversation. या सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट वही होने वाला था. अगर हम लोग क्रिकेट की अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज की बातें करें और हम आरसीबी आईपीएल क्यों नहीं जीतती ये बात ना करें, इट विल बी द बिगेस्ट इनजस्टिस टू दिस पॉडकास्ट. व्हाट डू यू थिंक, क्यों वो 18 सालों में एक भी बार आईपीएल नहीं जीत पाए? प्लस आई वुड लव टू नो अगर आपको लगता है कि वो इस साल जीत रहे हैं. I think the hardest thing यार to pick is an IPL winner after a big auction, especially क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि CSK की टीम doesn't look like a top 4 team to me. I said they'll finish bottom 2018 में और जीत गए, और आज तक CSK fans मुझे याद करा रहे हैं. And that's when I also learned about how much I knew about the game, because then I started studying CSK very differently and I realized the Dhoni factor and the culture etc कि जो टीम आप ऑक्शन के बाद देख रहे हो ना उसको आप भूल ही जाओ. It's a big part of the plan, no doubt, but so much can change and you never know who's going to have a great season. जब मैंने गुजरात टाइटंस की पहली टीम देखी, I thought no way this team has the balance. उस टाइम मुझे नहीं पता था कि भाई आप हार्दिक को 4 पे खिलाने वाले हो और फिर आपके जो middle order, David Miller, who had done nothing in the IPL before that, is going to be one of your key players, and Rahul Tewatia is going to win you games and all. I mean, I didn't see any of that coming. So Shubman Gill had an incredible season that year. We thought Shubman's got promise, but we didn't think he'll have that season. So it becomes the hardest thing to predict. As far as why RCB have been unable to win, they came very close in 2016, which we remember. 2016, Hyderabad won that year, right? Or was it 2018? Yeah. 2016. 2016. Right, sorry. So they came very, very close that year. But yeah, there is a common theme there कि जो उनकी balance जो रही है, they've always had 3 superstar batters overseas. 3 superstar batters, and the bowling has suffered. So I don't discount that as a significant factor. और दूसरी बात ये है कि you are playing at the hardest ground for the bowlers. All the more reason you need great bowlers. You can't then say यार ये तो चिन्नस्वामी है, तो मतलब जिसको भी लाएंगे वो तो मार खाने ही वाला है. Yeah. So that's not how it works. I think they've got a good setup in place now though. I think Andy Flower and Mo Bobat, जितना मैं एंडी को काफी अच्छी तरह जानता हूँ, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिस्पेक्ट फॉर मोबो, बट आई थिंक इट्स अ गुड सेटअप वहाँ पे, एंड आई कैन सी अ बिट ऑफ अ शिफ्ट ऑलरेडी. जिस तरह की एटलीस्ट क्रिकेटिंग कॉल्स वो ले रहे हैं, आई थॉट दे नाइसली कैरिड ऑन आफ्टर कोहली द कैप्टन. Faf was a really good buy. They picked some good players. It didn't work for them, even though they came close last year. They had that incredible run towards the end. It was a bit of a freak thing. And I think a couple of decisions were strange. Cameron Green was a very strange one. जो उन्होंने किया वो trade, it was strange in my view. But this year, I think it's a better season. I don't think there's one reason for it. I think it's very harsh to say कि Kohli is the reason they've not won. I know a lot of people like saying that. But they've just not had the right balance. Year in, year out, they've not picked a team for... You have to have a plan and a template to win the IPL. CSK's plan works. They know how they prepare their pitches जब opposition teams आते हैं, and it's not only turners. They will play flat pitches when Rashid Khan comes to Chennai on those days, as they did against Gujarat, and they'll smash them out of it. They pick players who are good enough when the surface is slow or when the surface is flat. Gaikwad, Devin Conway, etc. So they pick a really smart team. Dhoni likes picking senior players क्योंकि he doesn't need to explain to them क्या करना है. आपको enough experience है, आपको पता है. Already the player feels unburdened. A lot of other teams don't give that kind of, and there's a lot of security, a lot of backing players get. So RCB के लिए they have not had that story, and yes, they have struggled to find the right complementary players to their superstars. क्योंकि अगर आपके पास AB de Villiers और विराट कोहली है इतने साल तक और आपने IPL नहीं जीता है, it's one thing to say कि they focused only on them, but you had to have the right complementary players. इतने साल तक they didn't have a player like Rajat Patidar also, who at the end of the day was a replacement player who they let go of. अगर रिप्लेसमेंट में होता तो वापसी नहीं करते 100 नहीं बनाते, और फिर now he's a retained player. But how did you let go of Patidar? Like, that is somebody's job, no, in the team.
कि ये प्लेयर मेरा लॉन्ग टर्म प्लेयर है. जैसे राजस्थान ने कहा कि रियान पराग मेरा लॉन्ग टर्म प्लेयर है. ही वाज टोल्ड अ लॉट बट समबडी सॉ दैट कि नहीं, इस प्लेयर को हम रखेंगे. आई लाइक दैट दे केप्ट जुरैल आल्सो दिस ईयर, क्योंकि जुरैल ने अब तक आईपीएल में कुछ ऐसा जलवा नहीं दिखाया, बट दे सेड कि जुरैल हो सकता है हमारा प्लेयर, हम High रखेंगे potential. उनको. Yeah. And those are the decisions that they needed to make. Unfortunately, उनकी गाड़ी उनके सुपरस्टार्स तक ही जाती थी, उसके बाद however whatever happens doesn't matter. So I think that was a problem, but that is the old RCB. I think they're in good shape right now, and they are, in my view, a very serious team next year. आई थिंक ओवर द Okay. ईयर्स मैंने ये लाइक वी हैव हर्ड दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ कैमरा, जिनने बोला कि क्रिकेटिंग सर्किट में भी लोग जानते हैं ये चीज़ कि आरसीबी डज नॉट सोली फोकसेस ऑन अपना जो स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट होता है. दे यूजुअली फोकस ऑन देयर ब्रांड वैल्यू एंड कैसे उस चीज़ को इंक्रीज करना है. दैट इज़ वाई वी हैव सीन ओवर द ईयर्स कैसे वो इतने सारे सुपरस्टार्स को लेके आते हैं टीम के अंदर, एंड वो बैलेंस और टेम्पलेट में भी उस चक्कर में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. आई डू अग्री विद द फैक्ट जो आपने कहा कि इस सीज़न आरसीबी टीम अच्छी तो लग रही है, एंड परहैप्स दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज उन्होंने एक्टिवली ऑक्शन के बाद अपनी एक सीरीज़ भी निकाल दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम स्पेशली फोकस नहीं कर रहे थे सुपरस्टार्स पे. दैट इज़ वाई दे लेट गो ऑफ प्लेयर्स लाइक मोहम्मद सिराज, परहैप्स विल जैक्स ऑल्सो पीपल वुड से. और अब वो शायद स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट पे फाइनली फोकस कर रही है, एंड सो दे आर प्रॉब्ली मोर मच ऑफ अ सीरियस टीम नाउ. सो शायद आगे जाके हम कह सकते हैं कि चांसेस है उनके जीतने के, बट आई थिंक एक बहुत बड़ा रीज़न उनका अभी तक ना जीतने का ये है कि अगर आप आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में जा रहे हो जहाँ पे स्टेक्स इतने हाई हैं और बाकी सारी टीम्स इतनी कॉम्पिटिटिव हैं, अगर आपका मेन फोकस आईपीएल जीतना नहीं होगा, 100% फोकस वहाँ पे नहीं होगा, देन शायद आप नहीं जीत पाओगे. Yeah, the thing is that IPL is probably the toughest tournament to win right now, right? और मैं कुछ इनिशियल ईयर्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ. इट्स अमेजिंग हाउ मेनी टाइटल्स सीएसके एंड एमआई हैव वन, और अ लॉट ऑफ दैट गोज डाउन टू जिस तरह की उन्होंने स्काउटिंग की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, या फिर जो इनका प्लान था. एमआई के केस में स्काउटिंग एंड अनअर्थिंग प्लेयर्स, सीएसके के केस में अंडरस्टैंड अ प्लान एंड गेट एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो आपको लगता है कि उस प्लान में बाय इन करेंगे, उनको आसानी से समझ आएगी. आप ऐसे प्लेयर्स को लेते हो जो आपकी भाषा बोलते हो as far as cricketing sense goes. So the job becomes easier, and they have had an outstanding captain. All those things have to be said. As far as RCB goes, they have centered this around Kohli, and Kohli was their captain for the longest time. And it is perfectly valid to say that Kohli may not be as good a T20 captain as Dhoni or Rohit Sharma. And therefore that also led to perhaps decision making in the type of squad you were getting or whatever else. क्योंकि कोचेस आपके आते जाते रहते हैं, आपका जो मेन स्टे है was always विराट कोहली. So he was always contributing to the cricketing decisions at least. And now they've reached a point where they are making decisions beyond Kohli, which is also perhaps a reason. So it's not only Kohli's fault. Clearly, if somebody wanted, that's your point, Mohit, जो आप कह रहे हो कि अगर आप क्रिकेटिंग हार्डकोर क्रिकेटिंग डिसीजंस पे अगर आपको फैसला लेना होता है, मे बी यू शुड हैव डन दिस अ व्हाइल बैक, एंड परहैप्स दे फेल्ट नो इट्स नॉट इन द फ्रेंचाइजीज इंटरेस्ट कि अगर हम कोहली को कप्तानी नहीं देंगे तो ब्रांड वैल्यू अफेक्ट हो जाएगा वगैरह वगैरह. एंड दे आर अ ह्यूज ब्रांड, सो दे आर ऑलरेडी ह्यूज, बट आफ्टर अ पॉइंट योर सक्सेस लाइज इन ट्रॉफीज, at least from the sporting fan side. So I think the course correction might come now. I think Kohli, even if he's made captain, जो अफवाह हम सुन रहे कि शायद फिर से Yeah. कप्तानी करेंगे, he might be a better captain than he was previously. He might be a different captain, so we don't rule that out either. And they have to find a formula to win. I think Chahal being let go was a disastrous call कई साल पहले, and therefore that told you everything you need to know कि उनके priorities क्या है. So there was clearly some muffled thinking there, but like I said, I think they're back on track now, and they could be a serious team. आई थिंक ये कहना सही है कि इस मिस्ट्री का आंसर ये है कि आरसीबी मेस अप ऑन द ऑक्शन टेबल. Like I said, I've learned कि जितनी समझ मुझे थी ऑक्शन टेबल के बारे में उतनी नहीं है, क्योंकि I used to say earlier, क्योंकि I think Tom Moody ने कहा था कि 50% of your team is made on the auction, or 50% of your success is made on the auction. But after seeing teams like GT in 2021, what was the year they won? Yeah, 2021, and teams like CSK in 2018. There are a lot of teams you think, no, I don't think so. Yeah, I don't think this team is going to win. I don't think KKR के बारे में हमने इतनी ज्यादा chances उनको दिए after the last auction. हमें लगा कि डेप्थ इतनी नहीं है, क्या रसेल और नारायण के लिए कवर है. नारायण इस तरह की हीलिंग किसी को आइडिया ही नहीं था. Yeah. And वन ऑफ देयर
least effective players was Mitchell Stark right through the tournament, except on the day of the final, where you saw the greatness of Stark. So, kai baar IPL teaches us that it's a lot about momentum. It's a lot about your current figuring out कि आपकी best 11 क्या है. And lot of teams take 5-6 matches ये समझने के लिए मेरी टीम सबसे बेस्ट टीम है क्या. And that is where already by then teams have run away with the league stage. So in many ways, I don't think it's easy to say that auction के basis पे ये team weak है या strong है. All you can hope for is कि जो आपका एक plan है उसको आपने to the best degree achieve किया है और auction में इतने सारे variables आपके against जाते हैं. Like we saw this one. I mean, Venki Iyer's bid. Oh, Yeah. I have understood it after a point and thought it's actually not such a ridiculous bid, but none of us saw it coming. तो इसलिए ये सब होता है. आपने अगर डिसाइड किया कि वेंकैया को मुझे लेना है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 23 करोड़ या 24 करोड़ के प्लेयर होंगे. ये सब होता है ऑक्शन में, प्लेयर छूट जाते हैं, निकल जाते हैं. बट यू नीड टू हैव अ प्लान एंड आई होप कि व्हेन वी सी द आईपीएल आरसीबी का जो प्लान हमने देखा ऑक्शन टेबल पे, कम से कम दैट प्लान गोज इनटू एक्शन. I cannot end this mystery without asking you about an associated mystery that we saw this year. जो ऑक्शन टेबल पे जब वो हाथ मिलाया गया था अंबानी सर के साथ, वो क्या हुआ था? वो उसके पीछे I कहानी don't क्या know man, मुझे क्या पूछ रहे हो? मुझे थोड़ी आइडिया था, मेरा हाथ थोड़ी मिलाया उन्होंने. अच्छा, Why think about it? इस पे दो पर्सपेक्टिव है. एक लोग कह रहे हैं कि जब वो जो भी उनके बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं तब उनके आपस में डील हो गई होगी कि अच्छा हम आपको दे देंगे अपना कौन क्या था, विल जैक्स जाएंगे, Will Jackson वगैरह आ जाएंगे एंड टिम सारे. डेविड आ जाएगा. राइट, एक ये पर्सपेक्टिव है. दूसरा ये है कि अंबानी जी ये जाके ट्रोल कर रहे थे कि भाई तुम लोग इतने बेवकूफ हो गए, तुमने इस प्लेयर को जाने दिया, इतने आराम से आरटीएम तक यूज नहीं करा, इसलिए मैं आपको थैंक यू कह रहा हूँ. व्हाट डू यू थिंक, इसमें से सच कौन सा है? I don't know उसमें से कौन सा सच है. I think ये it's a lot simpler than that. अगर ये कोई और टीम होती और मान लो कि चलो, अगर आपको याद होगा कि एमआई और आरआर के बीच में भी काफी एक राइवलरी सी ऑलमोस्ट बन गई थी ऑन द ऑक्शन, क्योंकि जिस प्लेयर के लिए जा रहे थे उसी प्लेयर के लिए आरआर भी जा रही थी. बोल्ट के साथ हुआ, आर्चर के साथ हुआ, अभी आरसीबी के साथ भी यहाँ पे हो गया. इट कुड हैव जस्ट बीन अ लाइटर मोमेंट कि यार इतने सारे प्लेयर्स को हम, आई थिंक उनके 3 प्लेयर उन्होंने ले लिए. फिर फाइनली हु प्लेड फॉर एमआई दिस ईयर, देयर वाज टिम डेविड, देयर वाज रोमारो शेफर्ड, there was Shepard, or I'm now sort of going blank right now. एक हुआ था कोई. Yeah, but yeah, so they've it could have just been a very sort of light moment कि यार चलो शुक्र है एक तो ले लिया हमने या वापस या जो भी है. I don't think you should read too much into conspiracy theories. वहाँ पे it made for very good social media fodder, but what could it possibly have been, man? I mean, like every team wants to win this. You think the other 9 teams are just showing up कि नहीं MI के लिए आसान कर देते हैं हम. I mean, no chance. The stakes are so high with the IPL, so I don't think there's anything else there. आई होप कि उन लोगों ने बहुत डिटेल प्लानिंग करके वो करा होगा, वरना इट जस्ट लुक्स बैड. बट एनीवे, जो विल पुट आउट 2 more segments, ठीक है? ये वाला सेगमेंट हम लोग ऑन अ लाइटर नोट वंस अगेन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आता है. एंड अगर हम कोई क्वेश्चन आईपीएल का हर साल आ रहा है तो ऑफकोर्स धोनी के ऊपर ही होगा. जो ये क्वेश्चन होता है कि धोनी कब रिटायर होंगे, क्या ये उनका लास्ट साल होने वाला है, इस पे आपके क्या विचार है? मैं तो यार पता नहीं 3 साल से शायद कह रहा हूँ कि ये इनका लास्ट हो सकता है, लेकिन होता ही नहीं है. तो और अब एक क्रिकेटिंग पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ, सॉरी आपने कहा कि हंसी मजाक वाला सेगमेंट है, लेकिन सीरियसली अगर बात करें तो इम्पैक्ट प्लेयर ने धोनी की जो आईपीएल करियर है उसको एक्सटेंड कर दी है, क्योंकि उनको भी पता है कि अब जो डिमांड्स उनसे होंगे एज अ प्लेयर वो शायद इतने नहीं होंगे अगर इम्पैक्ट प्लेयर ना होता तो. और टीम में फिर उनके लिए जगह फिर भी बन जाते हैं, बिकॉज एज फिटनेस गोज ही स्टिल अप टू द लेवल ऑफ आईपीएल, एंड कीपिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है उनका. ही स्टिल अ टॉप क्लास कीपर, और अगर 4-5 बॉल ही तो मारने हैं एंड ही इज गुड इनफ फॉर इट, देन ही कैन प्ले. बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज इस एज ग्रुप में नाउ धोनी इज गोइंग टू इवन लाइक अर्ली 40s, जब डिक्लाइन होता है तो काफी शार्प होता है. एंड आई होप एंड प्रे इट डजंट हैपन दैट वे, बिकॉज वी डोंट वांट टू सी धोनी गो ऑफ विद अ रियली बैड सीरीज जहां बॉल पे बैट लगी नहीं रही है. एंड आई मीन it's all well and good to say कि IPL, पर IPL में हर साल you will get a bunch of raw Indian fast bowlers. You will get overseas bowlers who will want to make a name for themselves. It's not going to get easy. So I hope that MS has a sort of a fairy tale finish. मौका तो दिया था भाई नसीब ने उन्हें कि आप वो एज कैप्टन ऐसे हाथ जोड़ के
जडेजा ने 4 रन मार लिए, आप आईपीएल जीत गए, दिस इज द मोस्ट इनक्रेडिबल विन, ड्रामेटिक विन, यू कुड हैव कॉल्ड इट टाइम, बट आई जस्ट थिंक एनीबडी वुड गेट इमोशनली ऑलमोस्ट रिचार्ज्ड जिस तरह का वो सीजन था, जब एक एक ग्राउंड में जाके पूरे स्टेडियम में येलो येलो, धोनी बिकेम, आई हैव नेवर सीन दैट इन एनी Yeah, एट एनी 100%. लेवल, एंड आई थिंक इट इवन टुक धोनी, जो जो ज्यादा शायद इमोशन नहीं रखते टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ही इज अ प्राइवेट मैन हिमसेल्फ, बट इट कुडंट हैव, इट आई कांट लाइक, इट हैड टू हैव हिट एमएस धोनी इमोशनली टू सम डिग्री, जहां उन्होंने कहा कि एक और साल ट्राई कर लेते हैं, एंड एज लॉन्ग एज ही कीप्स हिज फिटनेस अप ही कैन डू इट, बट यू नो इट विल नॉट सरप्राइज मी अगर धोनी, अगर वो सीजन हमने ऐसा देखा कि धोनी इज रियली स्ट्रगलिंग, एंड आई नो ही हैड नी पेन इवन लास्ट ईयर एंड ही हैड टू पुल थ्रू विद इट, बट इफ ही सीज दैट सीजन के यार इस बार नहीं हो रहा है, या फिर इट्स नॉट, he'll just quit midway, it won't surprise me, जिस तरह टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने संन्यास लिया था उतने साल पहले, he'll not, I don't think he'll let it get to a stage जहाँ पे हर मैच में वो 8-10 बॉल खेल के 4 या 5 रन बना रहे हैं, लेकिन उनको खिलाते जाओ, he will either make himself redundant as a player, जहाँ उनकी बल्लेबाजी आएगी ही नहीं शायद, और अगर टीम इम्पैक्ट प्लेयर के साथ ऐसे पिक कर सकते हो, where you can get, you know, the other guys to do it, or it will reach a point where if he is having to take responsibility and bat and it's not working, or if his fitness is not up to it, he'll just go straight from the playing team to the dugout, to the coaching team. So dugout में ही तो बैठना है उन्होंने, तो That's a it will very happen. underrated opinion. Yeah. Yeah, it will just happen. Are you open to discussing this on cricketing terms? How do you mean? It's like, see, I'll put out my perspective, ठीक है? मुझे भी पर्सनली लगता है कि 2023 में जब वो जीते थे, दैट वाज द फेरी टेल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव फॉर अ ब्रिलियंट करियर, परहैप्स द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम. अगर मैं क्रिकेटिंग सेंस में बात करूं, अभी उनको दोबारा साइन करा गया है फॉर अ 3-year साइकिल. इन माय ओपिनियन, जब आपने गायकवाड को कैप्टन बना दिया था, थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगी, बट व्हाट डू आई हैव टू लूज. मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि CSK should have moved past him at this point of time. That depends on whether you think कि अगर आप धोनी को रिटेन करोगे, is he still valuable for even one more year or possibly 2 more years? क्योंकि धोनी ऑक्शन में जाने नहीं वाला था. अगर धोनी ऑक्शन में चला जाता, कोई ना कोई ले लेता. और I would have loved to see कि धोनी ऑक्शन में जाके, you know, what would be the price at 42-year-old धोनी, but I wouldn't be surprised if it reached a very high number. Yeah. क्योंकि definitely. I mean, this is business. धोनी is business like nothing else. तो अगर आप कहो किसी से धोनी सिर्फ आपके फोटोशूट के लिए आएगा, वही काफी है, you know, bottom line is covered. But yeah, as far as pure cricketing calls go, I think that rule जो उन्होंने फिर से activate किया about the uncapped rule, it helped them a little bit. लेकिन मैंने ये पहले भी कहा था कि हमारे क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पे कि धोनी इज वर्थ 8-10 करोड़, यार रिटेन कर लो 8-10 करोड़ में, क्या फर्क पड़ता है. आपको इतनी क्या मेहनत करनी थी 4 करोड़ का रूल वापस लाने में. और फिर आई थिंक काशी विश्वनाथन ने कहा कि बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर एमएस टू अग्री. यार ये कमाल कर रहे हो, दुनिया इधर की इधर आपने कर दी, लेकिन अभी भी एमएस से पूछा नहीं कि खेलोगे कि नहीं. बट इट वुडंट सरप्राइज मी इफ दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि शायद धोनी सच द काइंड ऑफ गाय वेयर you have no idea till the end. I was reliably told by somebody at CSK कि जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी that season when Jadeja was made captain, it was very close to the season. It was not something that was planned. और उन्होंने so they planned everything कि धोनी कप्तानी करेंगे, but he just reached that stage and that time he just felt I don't think I should captain. Maybe it's a very personal thing again, but he is like that, and you know he is that kind of character. So शायद से at this stage they would have asked him, he would have said I don't know, but maybe if you want I'll play one more, जो भी है. उन्होंने फिर as the best case scenario tried to retain him at 4 crore, वो कर दिया उन्होंने. And as far as cricketing merits go, look, like I said, he's still good enough to play as the current rules stand, where he can at best be a 4-5 ball hitter, which he showed last season, and he's a good enough keeper. शायद वो 14 मैच नहीं खेलेंगे in 2025 if fitness is an issue. Yeah. That is a possibility. He'll pick and choose the games he plays. That can happen. Or he's also in a responsible, उनकी एक जिम्मेदारी है कि जो टीम ट्रांजिशन में जो जा रही है, to have some kind of role over there. तो गायकवाड को शायद वो गाइड कर रहे होंगे कभी-कभी. Sometimes we've seen Ratu go to field at long off in the key overs. तो MS पूरे सर्कल में अपना कर रहे हैं, what he normally does. He takes control over there and that's absolutely fine. So I think
there is still value to MS. But the key thing for CSK is कि MS का शामिल होना should not make the team weaker. Exactly. Simple. And if they've picked a team that they think has now covered the right bases and all, then that's fine. They have, I think CSK last year only ने ऐसी team pick की थी जहाँ it didn't matter if Dhoni fired with the bat or not. And that Actually, he पता है fired. मैं इसमें I'm so sorry I'm pausing you here, but Oh, please. like मैंने Crick Info के platform पे भी I heard so many ex-cricketers say कि, and I fully agreed with that sentiment कि actually CSK at a lot of times needed Dhoni to bat up. And जब वो नहीं कर पाए थे, it did hurt them. Middle overs में जब वो power hitting करनी होती थी, because Dhoni wasn't such a good flair. But वो जब नहीं हो पाता ना, तो it is very evident कि वो injury issues होंगे. But that's, yeah. So if a player is not fit enough to play 8-10 balls, and if that player happens to be Dhoni, I think the सवाल आपको as a franchise पूछना है कि do I want a player who gives me flexibility, who can bat 5 अगर situation demand करे, and if it was a chase in a tough game, I think that time Dhoni would have pushed himself and gone. But you're also over here giving you accepting कि ये मेरा player इसी रोल के लिए खेलेगा. और अगर if he is not someone who can go in, अगर collapse आ जाए या फिर उनको आगे डालना हो, then Jadeja has to do that job. Somebody else has to do that job. Now this also is a decision Ruturaj Gaikwad and Stephen Fleming have to take कि ये क्या इस तरह की सोच से ही हमारी टीम कमजोर होती है या नहीं. Exactly. Yeah. क्योंकि ये सब मैं कह रहा हूँ कि यार नहीं धोनी को आगे आना चाहिए ये वो. They could win the IPL with the exact same team this next year. And then we'll be thinking, wow, amazing, yaar. That is what happens in the IPL. So every team has weaknesses. It's about how each team sort of manages their weaknesses. क्योंकि कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो एकदम completely flawless है from top to finish, all bases covered. Even all championship winning teams had weaknesses. They manage those weaknesses better. Better captains, better tactics, whatever. So it's up to CSK now if they've taken this decision कि भाई हम किस तरह धोनी को अपनी टीम की स्ट्रेंथ बना के रखे, एंड वर्स्ट केस में ही शुड नेवर बिकम अ लायबिलिटी फॉर द टीम. आई थिंक रियलिटी वही है ना कि हमें पसंद हो ना पसंद हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. CSK have made peace with this and they want him. He is too big of a player to not have even for one season. I mean even about too big, like आप फैंस को पूछ लो, they'll have only one answer, right? Fans are the biggest stakeholder, they want to see him playing. आप अगर ऋतुराज गायकवाड को पूछो, मेरी गायकवाड says yeah I want him, I want धोनी. तो आप कप्तान सीधा है ना, तो जिम्मेदारी फ्लेमिंग को पूछ लो. ऑफ कोर्स वी वांट धोनी. We've not reached that stage yet. अगर वो हम स्लाइड वाला सीजन जिस तरह मैंने कहा ना, अगर वो सीजन दिखे हमें तो शायद फिर हम डिस्कशन कर ले कि नहीं इससे अगेंस्ट तो किसी और प्लेयर, यंग प्लेयर या किसी और को देते मौका वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना, वो सब हम बात कर सकते हैं. बट वी हैव नॉट सीन दैट स्लाइड. अगर एनीथिंग वी हैव सीन, मतलब मैं शॉक हो गया विद हिज एबिलिटी टू जस्ट, ही वाज वैकिंग. वो एमआई वाला मैच मुझे याद है जब वो जडेजा के आगे आए और हार्दिक पांड्या को उन्होंने मारा. एंड आई सॉ अ डैम गुड ट्वीट एट द टाइम सेइंग धोनी जस्ट रिमाइंडिंग अस कि इंडिया के जो 2 टॉप ऑलराउंडर है वो उनको कितना रेट करते हैं. जडेजा के आगे आके हार्दिक पांड्या को स्टैंड में डाल देते एट 41-year-old धोनी टेलिंग अस. सो दैट हैपेंस इन द आईपीएल यार. कह रहा हूं it's so hard to predict this is going to be a bad thing for CSK or not. I just don't think he'll be a liability. We won't reach that point. So I think CSK will be just fine. On a side note, we tried to be a bit creative a few podcasts back. हमने ChatGPT से पूछा था कि धोनी कब रिटायर होगा, तो ChatGPT के अकॉर्डिंग था कि इस सीजन ही हो जाएगा. एंड उसने काफी हाई कॉन्फिडेंस से वो चीज़ बोली थी. ऑल्दो CSK वो IPL जीतेगी नहीं, ये भी बोला था हमने. तो ChatGPT ऐसा भी बोलती है क्या अभी? हाँ, you can train them. ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ. आई डोंट रियली नो कि मैं इसको कैसे रिलेट करूँ धोनी से, बट ऐसे कह सकते हैं कि CSK की येलो जर्सी है एंड ऑस्ट्रेलिया की भी येलो जर्सी होती है. एंड ऑस्ट्रेलिया में जेम्स फॉकनर खेला करते थे, एंड उनके साथ क्या हुआ वो भी मैं जानना चाहता हूँ. वो भी एक फैन फेवरेट थे, एकदम से गायब हो गए. उनका डिक्लाइन जो है काफी पब्लिक था, क्योंकि आई मीन वर्ल्ड कप फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच रह चुके हैं जिमी फॉकनर. क्विज क्वेश्चन रहेंगे कभी कभी, क्योंकि 2015 का अगर आप पूछोगे तो शायद लोगों को याद नहीं होगा क्योंकि काफी ठंडा फाइनल था. बट फॉकनर वाज प्लेयर ऑफ द मैच. फॉकनर ने इंडिया में काफी एक नाम बना के रखा था फॉर ऑस्ट्रेलिया, एंड देन व्हेन ही प्लेड इन आईपीएल ही वाज अ सॉट आफ्टर प्लेयर. एक था कि फॉकनर द क्रिकेटर प्राइमरीली बॉलर थे जो डेंजरस लोअर ऑर्डर बल्लेबाज बने, लेकिन जो उनकी जो स्ट्रेंथ थी एज अ बॉलर, जो उनके वेरिएशंस थे वो बहुत जल्दी फाउंड आउट हो गए. सो
उनको फिर he had to counter that with new skills. पेस कभी नहीं था उनके पास, ऑफ पेस बॉल वगैरह पे सक्सेस उन्होंने कमाया था, और वाइट बॉल प्लेयर थे, ऑल फॉर्मेट प्लेयर तो थे नहीं। जब उनकी इंजरी वगैरह हुई थी, जब फिर वापसी वो नहीं कर पाए, क्योंकि तब तक देयर वर आई जस्ट थिंक बेटर प्लेयर्स, और देयर वर क्वेश्चंस अबाउट हिज फिटनेस। मैंने जिमी फॉकनर के साथ काम किया था 2018 में, जब वो यहाँ पे आए थे एज अ गेस्ट, हमारे स्टूडियो में काम कर रहे थे। अगर आप 2018 के क्रिकेट इन्फो के आईपीएल वीडियोस देखो, फॉकनर वाज अ गेस्ट, और वो एक्टिव प्लेयर थे तब भी। बहुत ही चिल्ड बंदे, खाना पीना अपना शौकीन है। और उस टाइम मैं सोच रहा था कि अगर भाई आप तो अभी भी खेल रहे हो, फिर भी आप काफी मतलब फ्री हो अपने डाइट और अपने डाइट के रूटीन साथ के साथ। वो तो मैं तभी सोच रहा था, और मैंने इसको कहा, बोला नहीं वो निकल जाता है, मुझ पे वो सब इशू नहीं होता है। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद अगर आप फॉकनर का करियर फॉलो करोगे तो हर जगह से उनको इवेंचुअली ड्रॉप किया ही गया। परफॉर्मेंसेस उस लेवल के नहीं थे। पीएसएल में बहुत ही हाई प्रोफाइल फॉल आउट हुआ उनका, जब गुस्से में आकर उन्होंने अपना बैट और हेलमेट होटल के शैंडिलियर पे फेंक दिया, क्योंकि ओके, वो आई कह डू रहे थे नॉट नो द स्टोरी, क्या हुआ था? 2022 में शायद वो कह रहे थे कि पीसीबी ने मुझे पेमेंट नहीं की। पीसीबी का कहना था कि फॉकनर ने बैंक के एजेंट ने बैंक डिटेल्स दिए, हमने उस बैंक अकाउंट में 70% पेमेंट डाल दी ऑलरेडी। अब फॉकनर कह रहा है कि नहीं, मुझे किसी दूसरे अकाउंट में चाहिए, तो आप उसमें डालो। तो पीसीबी का स्टांस था कि वो भाई 2 बार पैसे मांग रहे हैं, सिंपली पुट। अच्छा, फॉकनर का था कि ये तुम गलत कह रहे हो और ये मेरे साथ बेईमानी है, और गुस्से में आके होटल में उन्होंने फिर अपना बैट और हेलमेट फेंक दिया, और किसी 5 स्टार होटल जो लाहौर कराची में कहा जहाँ भी था, उसके शैंडिलियर पे जाके लग गया। तो जाते जाते होटल वालों ने उनको बिल दे दिया, उन्होंने वो बिल पे करके वो निकल गए वहां से, और पीसीबी ने एज अ रिजल्ट 2 साल तक उनको बैन किया। तो ये पीसीबी का कहानी थी। लैंकेशायर में जब खेले तो आई थिंक कोविड के टाइम लैंकेशायर सारे प्लेयर्स को पे कट्स दे रहे थे, तो कुछ प्लेयर्स ने मंजूरी दी अपनी, कुछ प्लेयर्स ने नहीं दी, तो उनको हटा दिया गया। तो फॉकनर वहां से भी निकल गए, और अब आई थिंक T10 में लास्ट खेले थे, और T10 में जितनी भी जो भी जान बचती है उनकी वो वहां पे है। बट आई थिंक ये वही एक बात होती है कि अ प्लेयर हैज टू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, हैज टू बी ऑन टॉप ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, अगर आपको हाईएस्ट लेवल पे लगातार खेलना है। कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया में भी काफी है, कम नहीं है। अब कौन कह सकते हैं कि इन व्हाइट बॉल टीम फॉकनर मिचेल मार्श के आगे खेले या मार्कस स्टोइनिस के आगे खेले, सो योर प्लेस गेट्स टेकन वेरी इजीली। तो वही हुआ आई थिंक जिमी फॉकनर के साथ। अनफॉर्चुनेटली जो उनका हाईएस्ट था वो तो था ही, बट उसके बाद मेंटेन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ इंजरी, बिकॉज ऑफ द फील्ड इश्यूज, हुज वर्जन आई डोंट नो। फिर अब तो एकदम से गायब हो गया। आई डोंट सी हिम पोस्टिंग मच, सोशल मीडिया पे हाँ। ज्यादा एक्टिव नहीं है, ज्यादा खेलते नहीं है। शायद किसी लेजेंड्स लीग टूर्नामेंट में दिख जाए बिफोर यू नो इट। So like he is active right now. He has not retired. I don't think he's retired. I don't remember reading that he's retired. Yeah, any of that. मैं एक्चुअली पता है मैं नोट करा था ये सेगमेंट पॉडकास्ट के लिए, तो मैंने सोचा इससे पहले एक बार मैं उनका इंस्टाग्राम जाके चेक करता हूँ इन केस एनी अपडेट, इफ आई गेट एनी अपडेट। एंड मैंने उसमें बस वही देखा है, वो फिशिंग कर रहे हैं वो बोट पे जाके आराम से, एंड उनका शक्ल भी थोड़ी अभी प्लम्प आउट हो चुकी है। वो मतलब ही इज लिविंग हिज लाइफ वहां पे, ऐसा लग रहा है Yeah, कि मस्ती है पूरी। ठीक है फिर। अगर मतलब मे बी ही इज अ कंट्री बॉय, ही जस्ट लाइक्स कि भाई आप ये सब होटल्स एंड वो सब लॉजिस्टिक्स और वो सब छोड़ो, अभी हो गया, अभी एंजॉय करो, और क्या। Yeah, I think that's a chill note to end this podcast. I hope आपको मजा आया होगा। आई एंजॉयड इट वेरी मच। थैंक यू सो मच गाइस। सॉरी मैंने ज्यादा बातें की, मेरा गला भी थोड़ा सा अभी शोर हो गया है, बट हिंदी में अनुवाद करते करते थोड़ा सा समय लग जाता है मुझे। इंग्लिश इज माय फर्स्ट लैंग्वेज, बट इट्स बीन अ रियल प्लेजर। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, थैंक यू सो मच रौनक। मैं आपको आई मस्ट टेल यू, हम लोग जब नोट्स बना रहे थे इस पॉडकास्ट के लिए, हमने कम से कम 15-20 पॉइंट्स नोट कर रखे थे। बट द ब्यूटी ऑफ द पॉडकास्ट इज कि आपने इतना डिटेल में सबका आंसर किया कि हम लोग आई थिंक वी शुड स्टॉप एट 10। हम लोग इसको इसी तरीके से करते हैं। परहैप्स इफ पीपल विल लाइक इट, हम लोग उसका सेकंड पार्ट आपके साथ बनाएंगे, बचे हुए 10 जो हैं उसके साथ उसमें तब डिस्कस करेंगे। श्योर, ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू until मोहित, next एंड time. थैंक यू आदित्य। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। इफ़ यू पर्सनली आस्क मी कि मेरा फेवरेट सेगमेंट कौन सा था,
आई थिंक मेरी ऑडियंस की तरह ही मुझे भी इस बार आईपीएल डिस्कस करने में बहुत मजा आया, जिसमें हम लोगों ने काफी आईपीएल टीम्स की बात करी, कौन सी टीम बेस्ट ट्रीट करती है अपने प्लेयर्स और कौन सी टीम वर्स्ट ट्रीट करती है। आई थिंक वो मेरे लिए काफी अच्छा था। मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट जो इस पूरे पॉडकास्ट से निकल के आई थी, जब हम विराट कोहली के फॉर्म की बातें कर रहे थे, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली थी कि कुछ लोगों ने ऐसा प्रेडिक्ट करा था कि शायद लॉकडाउन के बाद विराट कोहली वो सेम प्लेयर नहीं रहेंगे, और उसके पीछे का जो रीज़न था मैं उसको मेंशन नहीं करूंगा, आप जाके देख सकते हैं दोबारा। वो इतना इंटरेस्टिंग था, एक इतना डिफरेंट पर्सपेक्टिव था कि आई थिंक ऐसे ही पर्सपेक्टिव्स के लिए हम लोग पॉडकास्ट करते भी हैं। तो आई एम श्योर आपको भी कुछ ना कुछ जैसा फ्रेश पर्सपेक्टिव मिला होगा, उसको ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।